you won't forget who is Rajveer Singh Chandel. Greetings, Rajveer Singh Chandel. Personality top notch, supportive top notch. कुछ लोगों के लिए he is like a friend, कुछ लोगों के लिए he is like enemy. Pleasure, bhai. I don't have words what to express. Currently you are running Sky Arena. What inspired you to start your own venture, Sky Arena? I'll not tell about the success point of it. Let me tell you about the failure point. How is Sky Arena your venture different from other? We don't have teachers basically जो बुक से देख के पढ़ाएंगे या सिलेबस कवर करेंगे. We have the best mentors. Last week I spoke to a kid. श्रीलंका से उस लड़की का फोन आया. वो लड़की मेरे इंस्टीट्यूट में है. She has traveled from Sri Lanka. If we talk about careers, फ्लाइट्स में हमें जाना पसंद है, बट फ्लाइट जो उड़ा रहा है वो बनना पसंद नहीं है. भाई सबसे पहले I believe it is all about bad influence. आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही है कि बच्चे कॉलेज में रह के टॉर्चर हो रहे हैं. दे थिंक दैट देयर इज नथिंग दे कैन डू इन देयर लाइफ. भाई just understand this wherever you are in life. सो सिंस कितने टाइम से हम पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं? 6 महीने पहले से. भाई 6 महीने से नहीं करने. दिस इज रॉन्ग. जनवरी से जून चल रहा है. जून चल रहा है क्या? जनवरी नहीं, मतलब इट्स ऑलवेज द राइट टाइम ना. अभी तो एकदम रील फटी. सो हाउ योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट सोशल मीडिया, जब आपको हर तरीके से आई वांट टू सी राजवीर सिंह चंदेल, व्हाट आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय करियर. भाई 2 phases में. First phase, I tried very hard for social media to like me with my videos and all that stuff. You tried really hard, yaar. I have seen that. You have seen that. मतलब I was someone who was not constant and consistent in putting videos. फिर मैंने वीडियो बनाने चालू किए, डालने चालू किए, and that phase nothing happened. Then I said कोई बात नहीं, चलो वीडियो डालते रहते हैं, because बच्चों के मैसेज आते थे कि सर नहीं आपका मोटिवेशन कंटेंट अच्छा है and all of that. And I have always been a kids person. कि मुझे ठीक है यार, मेरे बच्चे खुश है, जाने दो व्यूज, जाने दो, कुछ नहीं, डालो. फिर आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट कि नहीं कुछ अच्छा हो जाए या मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, बिकॉज मनी वाज आई वाज डूइंग गुड, बिजनेस सब चल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. देन वन फाइन इवनिंग आई स्लेप्ट, माय टीम पुट अ वीडियो ऑफ अ पॉडकास्ट एंड दैट वेंट लाइक बूम. मैं सुबह उठा हूं 2.5 मिलियन व्यूज. द इंक्वायरीज दैट जनरेटेड फॉर मी वाज 8,000 लीड्स. मतलब आवर वेबसाइट गॉट क्रैश्ड just because 3,500 people or more than that visited the website and filled in inquiry and all of that stuff. It was gone. Our WhatsApps are not able to have a backup. Our Instagram Messenger, there are 3 phases of it. Normal message, request mein there are 800 messages, hidden mein there are 6,000 messages. तो लोग तो बोल रहे होंगे सर रिप्लाई कर दो, आप तो रिप्लाई नहीं कर पा रहे होगे. नहीं तो भाई मजा वो नहीं है. मजा ये है कि किसी ने पहले दिन जब वो वीडियो फटा तब कमेंट किया. हाँ. ठीक है, उस कमेंट को सपोर्ट करते हुए कमेंट किया अरे बता दो. एंड अब आफ्टर 3 days ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा भाई, माय टीम इज कॉन्स्टेंटली बिहाइंड इट, बट टाइम लगता है. दीज आर 8,000 इंक्वायरीज वी आर टॉकिंग अबाउट. अब उसी कमेंट पे उसकी तीसरी कमेंट आ रही है, हाथ जोड़ू तेरे बता दे. दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट. बट आई एम लाइक आई एम वेरी ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ कि यार आई एम गोना हेल्प दोस पर्सन, आई विल रीच आउट टू यू गाइज, माय टीम इज कॉन्स्टेंटली ऑन द प्रोसेस, बट इट विल टेक टाइम. 8,000 लोग हैं भाई, वो अब तक शायद 2-2,500 लोगों को रिप्लाई जा भी चुका होगा, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन से सपोर्ट नहीं करती. ले इतना लोड साले क्या कर रहे तू ऐसा. नहीं मतलब ये भी तो होता होगा ना कि आप रिप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर और इतने मैसेज आ गए वो रिप्लाई भी नीचे चला गया, और जिसको नीचे जाना था वो तो आ ही नहीं रहा है ऊपर. ये कल हुआ था. दिस गाय विद मी, सुमित, उसने ये बोला कि सर मैं भी कर लेता हूँ. बोला हाँ डन, डू इट भाई. वो हिडन में नीचे गया. उसने बोला सबसे पहले से स्टार्ट करूंगा, जिसने डे 1 पे जिसका है मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं रिवर्स आते जाऊंगा. नीचे गया. आई एम नॉट इवन एग्जैजुरेटिंग. उसको 22-25 मिनट्स लगे नीचे जाने में, लास्ट फर्स्ट मैसेज पे पहुंचने में. उसने 5 मैसेज को रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट स्काई एरिना एंड वील गेट बैक टू यू एंड ऑल दैट स्टफ. इंस्टाग्राम ने खुद उसे बाहर फेंक दिया. कैसे आंसर करूं, पूरी टीम लगी हुई है. नहीं यार, अब जब करता हूँ तब नए आ जाते हैं और व्यूज भी बढ़े जा रहे हैं. टचवुड मतलब आई लव द फेस, आई लव द फेस. ठीक है, वी शुड नॉट कंप्लेन इन आवर गुड फेस. जैसे लोग कहते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा काम हो गया है, भाई चेरिश दैट मोमेंट. जब नहीं होता है ना तब रियलाइज होता है. भाई इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. मुझे ऐसा काम बहुत सारा चाहिए. टचवुड मेरे सारे पॉडकास्ट फट जाएं. आई एम जस्ट वांटिंग टू डू गुड फॉर द किड्स. वेरी It may take time, but then I will make sure कि these
kids that are trusting on me. You won't believe, भाई, last week I spoke to a kid. श्रीलंका से उस लड़की का फोन आया, सर आई सॉ दिस थिंग हैपनिंग एंड आई वांटेड टू कम टू यू एंड आई फील दैट यू आर अ मेंटर दैट कैन हेल्प मी ऑन ऑल दैट स्टफ. ठीक है, श्रीलंका से फोन आया, इज ओके. वो लड़की ने मेरे इंस्टीट्यूट में है आज. She has traveled from Sri Lanka. She has joined us, bhai. So that is the trust that people have in me, and I assure you, I won't let that break. When I tell you 100% job placement, अब मुझे कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए, अपनी दोस्ती यारी या something whatever, I will place these kids. Amazing. So I would like to tell something about राजवीर भाई. ठीक है, तो almost 1 साल हो गए, we know each other. I'm into business, I meet many people. मतलब हर दिन मैं 10 नए लोगों से मिलता हूँ. बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो एक्चुअली एक छाप छोड़ दे मेक अ इम्प्रेशन इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग. सो द फर्स्ट मीटिंग व्हेन आई हैड विथ हिम, सो आई गेस वी टॉक्ड अप मोर देन 2 hours randomly, easily 2 hours. ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू tell you few things about this person. First, personality top notch, supportive top notch, skills top notch, knowledge top notch. He is actually, for few people especially, मतलब मैंने इनके sessions भी देखे हैं when he address so many students in IIMs. यहाँ पे बहुत सारे colleges में he goes and address. I have seen testimonials of students actually praising him कि thank you Rajveer sir for being in our life. We are wherever we are because of you. So when he addresses his students na, he always address them as his family. That's why students get connected to him. So not even students, matlab jaise we are very good friends now. When I have some problem in my business or if I am very low in my personal things, he is always there to support me. He is always there to support my team. He is always there to support each and everyone who is surrounding him. So, irrespective reel fatigue, whatever business he is doing, but अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है ना, तो obviously उसका business भी अच्छा है, उसका intent भी अच्छा है, and he doesn't cheat to people or he doesn't tell lies to people. He doesn't give false hope to people. So राजवीर भाई, मतलब these are few qualities जो एक्चुअल लोग को जानना चाहिए आपके बारे में. मतलब कुछ लोगों के लिए he is like a friend, कुछ लोगों के लिए he is like enemy, कुछ लोगों के लिए he is like a competition, and कुछ लोगों के लिए he is like a बड़ा भाई, and कुछ लोगों के लिए in fact he is like a father figure. तो it totally depends on you कि आप इनको किस तरीके से लोगे. The first time when you will talk to him, I assure you this thing, you won't forget his name. You won't forget who is Rajveer Singh Chandel. So in today's podcast, I will try to bring out his true personality, and मैं आपको बताऊंगा कि actually अगर आप इनसे कभी मिलोगे तो how he actually is. He is a gem of a person. So I'll prove this at the end of the podcast, and I know you guys will comment कि yeah, he is a really nice guy. Pleasure, bhai. I don't have words what to express, but thank you. You see the true potential in me, and that's life for me, bhai. That's always how I wanted to be. क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था. Let be mother, let be father, कोई नहीं है मेरे पास. So I wanted to be that person for everyone. मतलब ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं. These are kids to me. I may be 29, young enough, but maturity और life ने काफी कुछ सिखा दिया है. So with that, if I can help anyone, I'll be the first person to help them. It's not about financial. अगर पैसे से आप किसी की मदद करते हो, आई हैव ऑलवेज सीन वो रिश्ता खराब होता है. सो या अगर आप दे रहे हो तो दे के भूल जाओ, मत गिनाओ या मत सोचो, और अगर नहीं तो फिर मत दो, वो रिश्ता बना रहेगा. थोड़ी सी खटास आएगी पर बना रहेगा. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. एंड जरूरत जब किसी को है, देयर आर वे मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मनी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड बाय. आई हैव अ रूल. आपकी खुशी में मैं आऊं ना आऊं, आई मे बी समवेयर. आपके गम में if I'm not the first person standing beside you, not even behind you, beside you, not worth it. So I be there. That's something that life has taught me. Suppose there is a very good friend of yours, and he or she is in a very bad phase of life. Example, ठीक है,
ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ फेज, वो कुछ ऐसे फेज में है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है, राइट? डू यू थिंक यू आर द पर्सन कि वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का, तो दैट यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन दैट गाय शुड रीच आउट? भाई नॉर्मली आई एम दैट पर्सन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज मैं ज्ञान थोपने नहीं जाता हूँ. If the person is in trouble now, I'll ask the person, do you need my ears or do you need the suggestion? हर बार suggestion नहीं चाहिए होता. Sometimes a person just needs a listener. I'll be that listener. कि हाँ भाई तू बोल, तूने गलत किया, तूने क्यों किया, तूने कैसे किया, I don't care. तूने क्या हुआ बता, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ. So there are these times जब आपको सिर्फ एक listener बनना होता है और सुनना होता है उस इंसान को, और इस इंसान के लिए वो काफ़ी रहता है भाई. नहीं है लोगों के पास ऐसे लोग जो उनको सुन सके, जो उस चीज़ का मजाक ना उड़ाएं, जो उस चीज़ को बाद में एज अ टारगेट यूज ना करें. इफ आई कैन बी दैट पर्सन, आई एम हैप्पी विद दैट. एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन अ पर्सन नीड्स नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस वाला फ्रेंड, आई बिकम दैट फ्रेंड. कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर सीबीआई वगैरह सुन रही है तो जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर आपने मर्डर भी किया है ना, तो मैं बॉडी छुपाने में पहले हेल्प करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा भाई क्या हुआ पता. Let's discuss now. So that is my friendship for you, or that is my brotherhood for anyone that knows me. So this is the kind of person I want. So do you think because of this personality only the students, आपने अभी तक कितने लोग students को train कर दिया है? भाई since last 5 years I've been into entrepreneurship basically. So it's more than 10,000 students that I've been with. I love them, they love me, and all of that phases there. Sometimes कभी अगर हो जाता है कि नहीं मैं उनको नहीं पसंद आता हूँ, then also I let them be कि हाँ चलो straight forward रहते. Basically Rajveer as a person भाई, I am hate proof. I've made myself that person. You like me, I love you. You hate me, I don't have any problem with that. And how did you made this behavior or change in you? भाई but that is life no भाई. मतलब Your haters keep you motivated. so मतलब was your life tough? Tough भाई, मतलब I don't want to sound like कि नहीं इसको sympathy चाहिए. I'm not that person. I lost my mom when I was 6. My dad left me when I was young as well. And then सब कुछ मैंने किया. Sympathy के लिए नहीं बता रहा. I'm a very strong person. क्या क्या किया आपने लाइफ में? भाई शो ऑफ जैसा साउंड होगा फिर. नहीं मतलब जो जो किया है वो आप बता दो. ठीक है. So I was put into a hostel when I was 6. Got beaten up, ragged वगैरह सबके साथ होता है. Nothing वो सबके साथ होता है. तो 14-15 लोगों ने मारा, तब सोचा कि नहीं बड़ा हो गया ऐसा बनूंगा कि कोई हाथ ना लगा पाए. 6 feet giant, MMA आता है. So तभी सोच लिया था. Got into sports and naturally I was very good into sports. So I became the sports captain for Maharashtra. I represented rugby. I represented India as well. I won rifle shooting competitions for India A team. Then, because of what happened with me in the young age, I inculcated a group that does not support ragging and help everyone. Not in just in my college, in all of Maharashtra. If anything would have happened, I learned the language. भाई मला मराठी येतो है. Oh. I'm a multilingual. Okay. I learned the language कि अगर किसी को भी दिक्कत हो, I should be there. How many languages do you know? 5. What are Hindi, English, Marathi? English, Marathi, Punjabi, French, and right now I'm learning sign language. In the evenings I play volleyball with deaf and dumb people. Oh, nice. So that's there. So that's my 6th language. So I tried all of this. I tried and saved a lot of people. Let be girls, let be boys. I was there for them. Uske baad I got into MMA. That is the dark side of life. I won several medals for the country as well. 2 golds, 2 silvers, 8 bronze. 18 में एक इंसिडेंट हुआ कि लाइफ टाइम बैन लग गया. You know it. Let's not put it here. वो इंसिडेंट के बाद I was with Indigo Airlines. With Indigo Airlines, I was with Qatar Airlines. I've worked with the best of brands in hospitality. ताज के साथ काम किया, Sheraton के साथ काम किया, लीला के साथ काम किया. Then 21 में वापस आया. ये सारा पैसा लेके कि क्या करूं, what to do. दुबई एयरपोर्ट संभालता था मैं. One of the craziest airports to be at. Crazy stories, crazy incidences. I came back in 21 and started my 4 businesses. All my businesses are doing well. Last year, I sold a business for like a 7-figure thing. Quite tax value something. Let's not go there. So I sold my business. I won the Entrepreneur of the Year award. This year, I won the Emerging Entrepreneur of the Year award.
दैनिक भास्कर की तरफ हाँ. से वन दैट एज वेल एंड ऑल माय बिजनेस आर डूइंग वेल यार 4 businesses set up है आई हैव बीन इनटू एजुकेशन फॉर लास्ट 5 years एज वेल enjoyed that's been like a roller coaster ride बाकी इसने सब कुछ सिखाया और इसमें बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई वो हाथ पकड़ने वाला नहीं था भाई जो मैं आज मतलब there was no moral support or any sort of support मतलब whatever you have done all alone. भाई दैट इज नॉट द पॉइंट टू कैरी सिंपैथी बट वेयर आई लिव्ड वहां पे लोग गिफ्ट करते थे चरस Oh my god. पहाड़ों से बड़ा हुआ भाई मैं पंचगनी दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन टू बी एट बारिश में वो जन्नत है मैं वहां बड़ा हूँ भाई 12 साल तो वहाँ चरस गांजा ऐसे दे देते लोग ये ले जा coming from there not even touching that once I've never hold a cigarette bud I've never drank I'm a teetotaler I do nothing like this I've always worshipped myself कि नहीं भाई नहीं you're the best मेरे को थोड़ी मोटिवेट करने के लिए पप्पा थे या मम्मी थी या कोई था मुझे खुद को करना ही था भाई And I had no choice what in this journey currently you are running Sky Arena very successfully, right? So what inspired you to start your own venture Sky Arena? भाई I'll not tell about the success point of it let me tell you about the failure point of it as I've been into education for a long time I saw these loopholes that my kids were going through my kids as in because I was working for other brands I'll not take the names but वहाँ पे ये बच्चे 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे के 1 साल का कोर्स करते थे इनको प्लेसमेंट नहीं मिलता था I think I know the name. जाओ नहीं let's let it you know the name I know the name. but then why to target because that is my ex company I respect that company it's taken care of one of the most famous in India and वहाँ के बच्चों ने सुसाइड भी किया है भाई this is not something good kids are leaving their places अब श्रीलंका से मेरे पास बच्चे हैं मेरे पास बैंगलोर से बच्चे हैं मैंगलोर से बच्चे आते हैं मेरे पास जहाँ तो इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है फिर भी आते हैं नहीं यार ये बंदा कुछ कराएगा सो उन कंपनीज में मैंने ये देखा कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी जब जॉब टाइम आता था आपको भेज दिया था हाँ देख लो अपने हिसाब से किड्स पेइंग 2,50,000 एक्सपेक्टिंग अ जॉब फ्रॉम कंपनी साइड आर वर्किंग एट डीकैथलॉन्स शॉपर स्टॉप नॉट दैट कोई काम छोटा होता है पर उन्होंने 2.5 लाख इसलिए थोड़ी दिए थे कि वो 6,000 की सैलरी के लिए काम करें और वही चीज फिर मैंने उस लूप होल से स्काई अरीना बनाया कि दिस इज नॉट समथिंग आई विल प्रोवाइड इवन बिफोर मेकिंग द फर्स्ट बैच एट स्काई अरीना I spoke to all the managers in Indigo, all the managers in Qatar, all the hospitalities that I've been with. Do you want skilled labor? Do you want skilled people? They said, yes, Rajveer, we need skilled people. I said, I'll give you skilled people. Let me make these people skilled and I'll give you 100% guaranteed placement. 100% assistance नहीं, 100% guaranteed placement दूंगा मैं आपको. That is what I tell my kids. तो मैंने उनके मुझे ज्वाइन करने से पहले वो फेज क्लियर कर दिया कि इनकी जॉब कैसे लगेगी मैं लगाऊंगा सो ये भाई मैंने दूसरी जगहों से सीखा कि फॉल्स प्रॉमिस करके आप शायद एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो यू कैन बी अ बिलियनियर यू कैन बी अ ट्रिलियनियर बट यू वोंट बी अ गुड मैन रात को ना आई स्लीप लाइक अ बेबी मैंने किसी का बुरा नहीं किया इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं अनइंटेंशनली मैं कोशिश करता हूँ कि आई डू नॉट हार्म एनीवन So I sleep like a baby. And there are these trillionaires who with big businesses, but they are cheating, bhai. And a cheater cannot go a long way. At the end of it, all of it, you will be suffering bad. मुझे वो नहीं बनना था. अगर ये मुझे भाई मानते हैं, तो भाई कैसे बुरा चाह सकता है किसी का? मैं हूँ इनका भाई. ठीक है. That's it. Okay, so like how is Sky Arena your venture different from other all the institutes क्योंकि बहुत सारे अब तो किलो के हमें खुल रहे हैं 100%. See, I would not stated कि why am I better than them or something like that, but then I have taken precautions via my syllabus as well, via my curriculum as well. पहले 3 महीने मैं सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड करूँगा. मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि एविएशन क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू आपको 10 महीने बाद देना है. मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ कि हाँ व्हाट इज थ्रॉटल एंड व्हाई इज आइल व्हाट इट इज 10 महीने बाद याद रहेगा नहीं और बाकी जगह ये चल रहा है. तो मैंने सोचा पहले 3 महीने में सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग करता हूँ. यू आर कमिंग टू मी फ्रॉम अ टायर 3 सिटी अ टायर 4 सिटी. आपको जजमेंट से डर लगता है. अरे मैं बोलूंगा तो वो हंस देगा, वो ये कर देगा. मेरे को वो खत्म करने दो पहले. आपको लोगों के परसेप्शन से डर लगता है कि अगर 4 लोग हंस रहे तो मुझे देख के मतलब यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फर्स्ट इन द फर्स्ट 3 फेज. सबसे पहले नॉट इवन पर्सनालिटी, आई एम बिल्डिंग कैरेक्टर.
पर्सनैलिटी बनाना उस इंसान को बेस्ट वर्जन बनाना है, और कैरेक्टर बनाना उसकी जिंदगी चेंज करना है. सो मैं कैरेक्टर बनाने में बिलीव करता हूँ, वेयर आई एम टेलिंग हिम if these three people are looking at you and laughing, it might be something else. You love yourself that much that you think these people are looking at me and are wanting to talk to me or wanting to talk to me. वो करो ना, आप खुद से इतना प्यार करो कि दुनिया आपसे प्यार करने लगे. और अगर नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप खुद से उतना ही करते हो. You know me as a person. I walk into the room and I own the room. Maybe yes, maybe no. Some people might like me, some people may not. But I don't care. I love myself. I have the skills. तो मैंने स्काईरीना में, हमारी टीम ने, it's not just me, I am all about a team and I have the best mentors teaching here. We don't have teachers basically जो बुक से देख के पढ़ाएंगे या सिलेबस कवर करेंगे. We have the best mentors. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एविएशन आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, हमारे पास जो क्रू हैं, she is from Akasa, she is worked with Air India, she is worked with Turkish Airlines, she is worked with Singapore Airlines. You will come and learn under her. अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्रूज पे आपकी 2 लाख रुपए वाली जॉब लगेगी, तो आई हैव मिस्टर प्रशांत पवार. दैट जेंटलमैन हैज बीन ऑन क्रूज फॉर लाइक 3 years. 2 वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट टूर कर चुके हैं. व्हाट एल्स? वो जब आपको पढ़ाएगा कि क्रूज पे कैसे जाते हैं, दैट इज द रियल लाइफ एक्सपीरियंस यू विल गेट. नो, माई सेल्फ, आई वर्कड विद ताज, आई वर्कड विद शेरडन, आई वर्कड विद लीला, आई वर्कड विद एविएशन एज वेल. आई एम टीचिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी, कैसे जीडी क्रैक करते हैं. आई एम द बेस्ट पर्सन यू कैन डिबेट टू. 5 लैंग्वेज आती, किसी भी लैंग्वेज में तो हरा ही दूंगा. अगर आप 2 भी सिखा देता हूँ मैं, the person is gonna do well in life. So you are justifying that experience is greater than degree. 100%. What is your degree giving you? What? Indian education system में भाई, आप जब 1st to 10th तक पढ़ते हो, तब आप स्कूल जाते हो. सिर्फ स्कूल जाके निकल जाता है क्या? कोचिंग भी जाते हो ना? क्यों जाते हो? अगर स्कूल सपोर्ट करने के लिए एग्जाम, तो तुम मतलब स्कूल को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन जा रहे हो. तो ट्यूशन ही जाओ ना. मैं ट्यूशन हूँ. कॉलेज जाते हो, जो समझ नहीं आता है, प्रोफेसर मिला तो पूछा, नहीं मिला तो बाहर सीनियर्स से, इनसे उनसे समझ रहे हो. मैं इनसे उनसे हूँ जो समझा दूंगा. करियर में आप जाते हो, कुछ समझ नहीं आता है, तो जो बेटर कर रहा है उससे पूछते हो ना. मैं वो बेटर हूँ. सो टॉकिंग अबाउट डिग्री, डू यू थिंक लाइक ग्रेजुएशन करना या बीटेक करना या एमबीए करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस? क्योंकि एक नैरेटिव बना हुआ है, फॉल्स नैरेटिव. पहले ये था कि भाई डिग्री नहीं रहेगी तो सक्सेसफुल नहीं होगे. अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है कि अगर ड्रॉप आउट नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए? भाई आई विल टेल यू अबाउट दिस. मैं हंसता हूँ, खुद पे हंस देता हूँ इस चीज के लिए. सो आई एम एन HM ग्रेजुएट. ठीक है, जब मैंने HM ग्रेजुएट हुआ, मैंने पूरा किया द फर्स्ट जॉब. और HM ग्रेजुएट इज अ लेंदी कोर्स, 5 साल का कोर्स है. 5 साल बाद आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, जहाँ आप 8,000 रुपए कमाने से चालू करते हैं. कमाना मतलब वो स्टाइफन है आपका. और सैलरी अगर बात करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स, मैं ताज के साथ था. ताज में 8,000 की इंटर्नशिप खत्म करके 1 साल की इंटर्नशिप. 8,000 रुपए भाई कितना मुश्किल है मुंबई में रहना. मैंने वो सहा है. ठीक है, तो वहाँ रहा, ये सब किया. 1 साल बाद इफ यू हैव परफॉर्म्ड वेल तो आपको जॉब ऑफर देते हैं. यू परफॉर्म द बेस्ट, तो भी जॉब ऑफर कितने का होता हो, क्या लगता है आपको? 20,000. वाइल्ड गेस. 20,000 starts from 18,000. क्लोज एनफ. ठीक है, सो दिस इज आफ्टर 5 years. मतलब इन्फ्लेशन भी भाई उससे ऊपर चला जाता होगा समय तो भाई. ये मैंने जिया हुआ है, मैं किसी और का नहीं बोल रहा. लोगों का सॉफ्ट ईगो हर्ट हो जाता है. आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम अ स्किल्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू, मतलब आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन इन एजुकेशन, बट नॉलेजेबली आई एम द बेस्ट पर्सन. आई प्लेड स्पोर्ट्स, आई हैव डन दिस, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. बहुत वो सब सीखा हुआ है. एंड देन पिछले 5 साल से जो मैं कर रहा हूँ, द डिप्लोमा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अ किड कम्स टू मी, जो मुझे तब मिला था ना पूरा HM ग्रेजुएट कंप्लीट करके, वो मैं आज बच्चे को 1 महीने बाद दे देता हूँ. A kid comes to me, I train him for an interview, I place him into a hotel. कि मेरे यहाँ तो 3 घंटे की क्लासेस करनी है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है. 9 to 12 मेरे पास आ, 12 बजे यहाँ से निकल, 1 बजे से 8 बजे तक जॉब कर. उस जॉब में उसको भाई स्टाइफंड आज 12,000 मिल रहा है. और जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा एंड he'll get a placement, that's gonna be anywhere 40,000 रुपीज 1 साल बाद. स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ मैं, बेयर मिनिमम. हॉस्पिटैलिटी की बोल रहे हो आप. सो यू आर सेइंग कि भाई तू ग्रेजुएशन मत कर, तू
हॉस्पिटैलिटी सीख, और तू ग्रेजुएशन करके जितने की जॉब लेगा उससे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट. ट्राइंग टू नहीं भाई, आई एम द ओन एग्जांपल, द लिविंग एग्जांपल ऑफ इट. कैन यू मतलब एग्जाम्पलेट इट कि कैसे वो. डन, लेट्स डू दिस. ठीक है. सो मैंने एचएम में एडमिशन लिया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम. आई लर्न अबाउट हाउसकीपिंग, कैसे टॉयलेट साफ करते, कैसे ये करते, कैसे वो करते. और सेम टाइम पे मेरे एक बच्चे ने मेरे पास एडमिशन लिया यहाँ पे स्काई एरीना में. हाँ, स्काई एरीना में. स्काई एरीना में उसके 3 महीने की कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, उसकी क्लासेस हुई. 1 साल बाद जब मेरा थर्ड सेम चालू होगा, तब इस बच्चे ने अपनी जॉब चालू कर दी 45,000 रुपीज से. तब मैं थर्ड सेम में गया हूँ. सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ बेड कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हो. ये बंदा तब इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले रहा है और कमा रहा है. ठीक है. बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसका अप्रेजल होता है. ही गेट्स समवेयर अराउंड 65-60-70,000 इन अ गुड प्रॉपर्टी, क्योंकि स्काई एरीना के प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल है, जॉर्डन्स वगैरह में भी हैं. थर्ड ईयर में मैंने पढ़ा कि कैसे हम लोग सर्कुलेशन करते हैं, बुके क्या होता है, ऑल ऑफ दैट क्या होता है. और थर्ड ईयर में ये बच्चा कमा रहा है, अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है 1-1.5 लाख रुपए से. 1,20,000 ज्यादा नहीं लेके चलते, कम लेके चलते हैं. 1,20,000 थर्ड ईयर. अब फोर्थ ईयर में मैं समझ रहा हूँ कि क्या होता है अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और फोर्थ ईयर तक ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन छोड़ो, ये मैनेजर पोजीशन के लिए अप्लाई कर चुका है कि आई कैन बी एन असिस्टेंट मैनेजर टू अ ग्रेट कंपनी. 4 साल का एक्सपीरियंस. और 5वें साल में जब मैं इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ 8,000 रुपए कमाने, 5 साल बाद स्काई एरीना का बंदा कितना कमा रहा होगा? 2 लाख easy. 2 lakh easily. And that is in India. If you're going for an international placement, 4,000 dirham से start होता है भाई. I got a placement in Jordan, Abu Dhabi. 4,000 मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, dirhams. तो आप 2.5-3 लाख रुपए, एक बच्चा जो 5 साल बाद 8,000 से स्टार्ट कर रहा है, और एक बच्चा स्काई एरीना में जो 5 साल बाद 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है. Which one is better? मैं नहीं बोल रहा कि आओ, पर देख लो. These are the stats. So that means graduation is not important basically. मतलब and anyone can ये कर सकता है, मतलब 12th पास आउट हो या भाई 12th पास आउट होना चाहिए. हाँ. 17 to 27 के बीच में अगर आप हो, यू कैन एंटर दीज करियर्स, एनी करियर जो हम सिखा रहे हैं, एंड कैन वर्क टिल 55 and 60s टिल यू आर फिट इनफ. तो जो 5 साल पढ़ने के बाद आप 15-20 हज़ार कमाना चाह रहे हो, वो 5 साल यहाँ इन्वेस्ट करके आप 2.5-3 लाख रुपए पे निकल जाते हो, एंड देन यू वर्क फॉर अ ब्यूटीफुल करियर. द डिफरेंस. एंड व्हाई डू यू थिंक कि ये चीज़ बच्चों को अभी तक नहीं पता है? भाई Indian education system and the beliefs that people have has kind of been a myth all our lives. Let's hypothetically take it as कि हम छोटे हैं, बेटा 10th पास कर ले सब सही हो जाएगा. बेटा 10th हो गई, अरे वाह यार. बेटा 12th के बाद तो सब बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा देखो जीवन में. 12th अच्छे से पास करना है. बच्चे ने मेहनत करके 12th पास कर ली, अरे वाह बेटा 12th हो गई. अब 5 साल की डिग्री है, तेरे को 4,000 असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तेरे को इतना टाइम देना है, 75% अटेंडेंस चाहिए. क्यों? 15,000 की नौकरी के लिए. 5 साल ग्रेजुएशन कर ले, तेरा करियर बन जाएगा, तुझे मजा आ जाएगा, खूबसूरत एकदम प्रोवाइडर बन जाएगा तू. 5 साल पढ़ लिया, 5 साल पढ़ने के बाद जॉब स्टार्ट की, 15-20,000, चलो ठीक है, मैक्स 25,000, लेट्स टेक इन 25,000. 25,000 पे सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, अगर लेट हुए तो हाफ डे लग जाएगा. ऑफ जब छुट्टी वो देंगे तब छुट्टी लेनी है. 9 to 5 रैट रेस में अटक के रह जाना है, कुछ नहीं करना है. अब यही चीज 5 साल करनी है. 25 तक के हुए, 25 से 5 साल में कहाँ पहुंच जाओगे? चलो 50 पहुंच गए, लेट्स टेक डबल ही पहुंच गए. बहुत मुश्किल होता है जो, क्योंकि हर साल जब अप्रेजल होता है तो 12% का अप्रेजल रेट है कॉर्पोरेट में. एक तरीका 1.5 लाख तक पहुंच सकता है, 5 साल में 5 कंपनी चेंज कर दे. हाँ चलो वो कर लिया, पर फिर उसमें भी एचआर को दिक्कत होती है भाई कि आपने इतने जंप्स मारे हैं, हम आपकी लॉयल्टी पे सवाल उठाते हैं. राइट, वो लॉजिकल ये है. अब 5 साल बाद जब ये 25 का हो गया है, 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा है, तब शादी कर दो. शादी करके अब 5 साल ये फैमिली को प्रोवाइड करेगा. अपने सपने कहाँ हैं? कहाँ है एम्बिशन तुम्हारा? यही लाइफ चाहिए थी तुमको कि तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, थोड़ी देर PS5 खेलो, सो जाओ, मर जाओ, और यही कंटिन्यू करो फॉर लाइफ. या आपको वो लाइफ चाहिए जहां पे सिर्फ 1 साल आप पढ़ रहे हो, 1 साल बाद 100% गारंटीड जॉब ले रहे हो, आप किसी दिन उठ रहे हो पेरिस में, किसी दिन उठ रहे हो वेनिस में, बिकॉज योर जॉब अलाउज यू टू डू दैट. इसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है. दुनिया घूमो, एक अच्छी ट्रैवल कंपनी में ट्रिप कोऑर्डिनेटर बन जाओ, हर 3 महीने में एक नई कंट्री जाओ. ट्रैवल कोऑर्डिनेटर, ये कौन सा जॉब है? ट्रिप कोऑर्डिनेटर. क्या है ये? ब्यूटीफुल जॉब भाई. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, विष्णु, इज डूइंग दिस. ही इज लिविंग हिज लाइफ
इस बंदे ने, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। भाई अ लॉट ऑफ पीपल आर हाँ। करियर्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि मिथ जो है ना कि ग्रेजुएशन के बाद सब सही हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद रैट रेस चालू होगी, 9 to 5 में मर जाओगे। क्या है ट्रिप एडवाइजर, क्या है? Done. I'll tell you about trip coordinator. ट्रिप कोऑर्डिनेटर, ओके। So you join it, complete our course. We'll give you a good travel company. उसको ज्वाइन करो, बिकम द ट्रिप कोऑर्डिनेटर। एवरी 3 months जब जब सीजन चेंज होता है, अगर डोमेस्टिक इंडिया के अंदर करते हो तो एवरी 3 months जब सीजन चेंज होता है, और अगर इंटरनेशनल करते हो तो एवरी 3 months जब फेज ऑफ लाइफ चेंज होता है। आप एक नई कंट्री में जाओगे, ओके। उस कंट्री में 7 दिन के लिए आप जाओगे, रहना, खाना, पीना, एक्टिविटीज करना, एक पैकेज डेवलप करना, सब कुछ कंपनी कॉस्ट बेयर करेगी। ओके। नाउ कंपनी, आप वापस आते हो ये ट्रिप एंजॉय करके, विच इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? लेट मी गिव यू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। यू गो टू स्विट्जरलैंड, आप ये 7 दिन की ट्रिप में स्विट्जरलैंड में सब कुछ करते हो, एक अच्छी सी ट्रिप बनाते हो, डेवलप करते हो, यू कम बैक टू इंडिया, अपनी कंपनी को देते हो ट्रिप कि हियर दिस इज अ ट्रिप, जो कोई भी चूज करेगा, दिस इज फैबुलस। अब आपको सैलरी तो मिल ही रही है, योर स्टार्टिंग सैलरी इन ट्रैवल टूरिज्म कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन 35 to 45 प्लस इंसेंटिव्स। सो 50-60 हज़ार रुपए महीना कमा ही रहे हो जस्ट आफ्टर 12th, ठीक है? दुनिया घूम रहे हो, उसके लिए कंपनी पे कर रही है, आपके सारे खर्चे कंपनी उठा रही है, आप जाते हो, ये सब करके वापस आते हो। अब इस ट्रिप को जब भी कोई चूज करेगा इंडिया से, एक ग्रुप है, बाइकर ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप है, उसने चूज किया कि यार स्विट्जरलैंड की ट्रिप ये वाली अच्छी लग रही है, उसने आपकी ट्रिप चूज की और आप 3 महीने तक स्विट्जरलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे हो अपनी कंपनी के खर्चे पे, स्विट्जरलैंड की हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी कंपनी के खर्चे पे, और ग्रुप को लेके जाना है, घुमाना है, बी दर ग्रुप मैनेजर, एंजॉय करो, घूमो फिरो, गेट टू नेटवर्क, बड़े से बड़े लोगों को जानो, पहचानो। दुनिया घूमने के लिए आपको वो पैसा मिल रहा है, नेटवर्क बना रहे हो। एक ट्रिप में मैं आ गया, आप मुझसे मिले, वाह यार भाई, व्हाट अ फैबुलस मैन, ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर कभी कंपनी शिफ्ट करनी हो, आई हैव एन ऑफर फॉर यू। ये हो गया, दुनिया तो घूम ही रहे हो, खाना पीना रहना फ्री ही है, और 3 महीने बाद जब स्विट्जरलैंड का सीजन डाउन हो जाएगा, सेकंड ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाओ, सेम प्रोसेस। ओके। एंड होती है ये अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में? भाई बनी वाली लाइफ जीनी है ना, ये हाँ। बनी वाली लाइफ है। लोगों को लगता है कि सिनेमैटोग्राफर था बनी तो इसलिए हो गया, नहीं। आप इस करियर में जाओ, डू दिस, साथ में एक वीडियो कैमरा खरीद लो, यूट्यूब पे व्लॉगिंग चालू कर दो, इट विल टेक टाइम बट यूट्यूब विल स्टार्ट जनरेटिंग इनकम, यू आर ऑलरेडी अर्निंग मल्टीपल इनकम्स। भाई आज के डेट में मल्टीपल इनकम्स कितनी जरूरी है। आई ओन 4 बिजनेसेस, आई अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं कि भैया रेंज रोवर कहाँ से आ गई, क्या आ गई, भाई मेहनत की है यार, 4 बिजनेस चल रहे हैं, BMW, रेंज रोवर सब ले रहे हो, दुनिया वो वाली लाइफ जी रहे हैं, तो प्रोसेस है, उसके लिए काम किया है, आप भी करो, मल्टीपल इनकम्स जनरेट करो, और इस प्रोसेस में हो रही है वो। बट यहाँ राजवीर भाई द बिगेस्ट चैलेंज विल बिकम ना कि मतलब इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग जॉब फॉर एनी किड इन टूडेज एरा, राइट? But the biggest challenge with it comes to make our parents understand that this is something that they need to do. What should those students do जिनके पेरेंट्स ही नहीं मान रहे? भाई सी, आज की डेट में क्या है ना, मेरे को लोग बोलते हैं भैया बताओ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बताने वाले पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, शर्मा जी के पापा हैं जिन्होंने शर्मा जी ने IIT ये कर लिया, वो कर लिया। दैट इज 1% ऑफ लाइफ। अब अगर हम स्टैट्स लेंगे, पेरेंट्स, आई एम टेलिंग यू दीज आर द ओनली पीपल, योर पेरेंट्स, जो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बट इवन दे आर नॉट अवेयर कि टाइम्स हैव चेंज्ड भाई, ग्लोबल पोजीशन हैज चेंज्ड। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा कि ये 5 करियर इसमें करके तुम आगे बढ़ सकते हो। इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। आज ऐसे करियर्स हैं जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल करियर्स। अगर आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ, या MBBS कर लो, ठीक है, या इंजीनियरिंग कर लो। Let me give you some stats, ठीक है, and I will give you proofs of these stats। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं सारे आपको पेपर्स दूंगा, कनेक्ट कर देना, ताकि किसी का ईगो हर्ट ना हो जाए। ये नई जनरेशन में ईगो की बहुत प्रॉब्लम है एक तो वो मैं दे दूंगा। इंजीनियरिंग का स्टार्ट है, 83% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एवरी ईयर इंजीनियर्स का है। Okay. प्लीज ये आर्टिकल नीचे अटैच कीजिएगा, लेट एवरीवन सी। 83%, हाँ यार, अब तो मतलब काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, हर स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने जा रहा है। Relatable. Second, let's go to MBBS. भाई 1.5 lakh डॉक्टर्स एवरी ईयर डू नॉट गेट अ जॉब। इनको इंटर्नशिप्स के लिए भी कॉल नहीं है, और आते हैं तो 20 घंटे काम करना है। इनका टाइम है, आउट का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड करियर इन दिस कंट्री, गवर्नमेंट जॉब्स, यस, एड्रेनलिन आ जाता है, IAS बनना है, हाँ, यस,
13 लाख लोग पेपर देते हैं एक साल में। अब इन 13 लाख में से सिलेक्शन रेट क्या है पता है, आइडिया है? 130 लोगों का, 130 लोगों को जॉब्स मिलता है। यू वांट टू कंपेयर दिस विथ आवर करियर्स? दैट इज 0.0001%। 0.001% विथ 100% गारंटीड जॉब करे। तो भाई पेरेंट्स को नहीं पता है, पेरेंट्स को समझाइए, उन्हें एजुकेट कीजिए कि कुछ ऐसे करियर्स हैं। और जस्ट टू बी स्पेसिफिक, नरेंद्र मोदी जी ने वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस वर्क्स दैट ही हैज डन इज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी इतनी स्ट्रांग है कि एवरीवन इज सपोर्टिंग इंडिया, दैट जेंटलमैन इज सपोर्टिंग दीज कोर्सेज। कैप्सूल कोर्सेज के लिए उन्होंने NSDC और स्किल इंडिया का निर्माण किया, जहां पे लोगों को कम से कम टाइम में स्किल सिखाया जाए, स्किल्ड प्रोग्राम्स में डाला जाए, एंड दे कैन डू समथिंग इन लाइफ। गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रोग्राम्स है भाई। व्हाट इज द प्रॉब्लम? So अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम। मतलब वही है कि स्टूडेंट को या बच्चे को डर है अब्बा नहीं मानेंगे, और हियर दुनिया की मांग है बी द फरहान ऑफ योर लाइफ। यस, यू विल हैव टू बी द फरहान ऑफ योर लाइफ। यू विल हैव टू टॉक टू हिम। हो सकता है आपके बताने के बाद उनको पता चले, एंड देन कम टू अस, टॉक टू अस। हमारी टीम है, वी हैव स्किल्ड पीपल वर्किंग दैट विल टेल यू। कोई काउंसलिंग फ्री है भाई, कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे। आप आओ, आपके बच्चे को सजेस्ट करेंगे। इफ यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू डू, अगर आप फिजिक्स में 90 स्कोर करते हैं, बी IITian, जाओ बिंदास इंजीनियरिंग करो, डू दैट। बट वो कितना % रेशो है भाई? 90+ कितने लोग जाते हैं? आपकी क्लास में कितने जाते थे? 90+ मुश्किल से 8। मेरी क्लास में भी, मेरे को तो उससे भी कम लगता है कि 8 भी बहुत ज्यादा, मतलब 3, 4, 5 टॉप 5। तो भाई टॉप 5 लोगों के लिए वो करियर है। बाकी क्या करे? कुछ नहीं। 5 साल ट्राई करे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने की, नए हो तो डिप्रेशन में आ जाए, फिर छोटे मोटी कोई क्लर्क की नौकरी करे। इज दिस लाइफ? और गिव इट अ ट्राई। 5 साल वहां दे रहे हो ना, 1 साल इधर दो। और इधर ट्राई देना नहीं, क्योंकि कंपनी गारंटी दे रही है कि क्योंकि हम आपको स्किल्ड बना रहे हैं, कोई जादू टोना नहीं सिखा रहे, आपके स्किल्स बाहर निकाल रहे हैं, आपका जजमेंट खत्म कर रहे हैं कि डर मत यार, कोई बात नहीं, बोल बोल बोल, मल्टीपल लैंग्वेज सीख, होगा, देयर आर करियर्स। भाई पीपल आर वांटिंग। आई विल गिव यू द जॉब स्टार्ट रेशो। वंदे भारत मिशन, प्लीज ये आर्टिकल नीचे लगाइएगा। वंदे भारत मिशन एम्स टू क्रिएट 4 लाख जॉब्स इन 2 क्रूज। आने वाले फेज में 4 लाख जॉब है क्रूज में, जो वंदे भारत मिशन कर रहा है। एयर इंडिया ने 100 नए एयरबस ऑर्डर किए हैं। एक प्लेन पे अगर 80 लोग काम कर रहे हैं, लेट्स हाइपोथेटिकली अंडरस्टैंड, तो 100 प्लेन्स पे 8,000 लोग काम करेंगे। ये सिर्फ एयर इंडिया का स्टार्ट है। 2030 तक इस इंडस्ट्री का जो बूम है, दैट्स गोना बी $170 बिलियन इन्वेस्ट होने वाले इस इंडस्ट्री में। $170 बिलियन की इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट रिटेंशन। क्या होगा, कैसे होगा? इट्स गोना बी क्रेजी। जॉब्स, मतलब आई थिंक ये जो आपने अवेयरनेस बोला ना, अवेयरनेस के साथ साथ ना थोड़ा मुझे लगता है माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। बिकॉज बीइंग सपोज एयर हॉस्टेस और अ फ्लाइट क्रू और इन एनी 5-star होटल में, इफ यू आर इनटू हॉस्पिटैलिटी, तो वो क्या है ना, वो जब tier 1 people understand, they are educated enough to understand all those things. I'm talking about parents also and the culture and everything, society. बट अब जैसे जैसे टीयर में नीचे जाते जाओगे ना, तो एक टैबू बना हुआ है कि दीज जॉब्स आर नॉट दैट वेल रेपुटेटेड वाइट कॉलर जॉब, इट इज़ जस्ट अ हाई क्लास वेटर वाला चीज़। सो विच इज़ रॉन्ग, राइट? बट वॉट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि ये माइंडसेट गैप है जिसकी वजह से बच्चे भी नहीं बोल पा। क्योंकि मैं जाके पापा को बोलूँगा कि पापा मुझे ताज में शेफ़ बनना है, या मुझे वर्ल्ड ट्रैवल, बोलेंगे यार तू हाई क्लास वेटर बनने जा रहा है, जबकि वो खुद खपड़े के घर में रह रहे हैं। ठीक है। विद दैट, कनाडा जाके ड्राइवर बनना हाई क्लास प्रोफाइल है? हाँ, कनाडा क्यों? आधा भाई आप देश को कनाडा बसा चुके हो, इधर उधर बसा चुके हो, बाहर जाके आप छोटे काम कर सकते हो। क्योंकि वहां पे मुझे 2 चीज लगती है ना। पहला तो आप एक टैग लग जाता है ना, भाई मेरा बेटा कनाडा में है, पर है ड्राइवर, ये आता नहीं है, सबटाइटल नहीं आती है ना, तो फिर टैगलाइन, मतलब वो हेडलाइन आती है बस। तो भाई उस ड्राइवर की इनकम आप हम इवैल्यूएट कर रहे हो इन लोगों से, और इनका काम वी टॉक अबाउट, चलो आप हाई क्लास वेटर समझते हो, हाई क्लास वेटर क्या करता है वो बताता हूँ। 30,000 फीट अबाव द सी लेवल एक प्लेन उड़ता है भाई, जिस प्लेन में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई फायर फाइटर नहीं, कोई आर्मी वाला नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है ना, तो यही हाई क्लास वेटर आपकी जान बचाता है। इस इंसान को CPR ट्रेनिंग दी जाती है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, स्विमिंग ड्रिल सिखाई जाती है। ही इज योर मसाया। 30,000 फीट ऊपर ना भगवान बाद में दिखेंगे, पहले ये बचाता है आपको।
दिस इज दैट पर्सन दैट सेव्स योर लाइफ. रियल लाइफ हीरो होते हैं भाई ये. तो आप इनको हाई क्लास वेटर समझ लो. वो हाई क्लास वेटर 1 लाख रुपए कमा रहा है मिनिमम. 1 लाख रुपए कमा रहा है, दुनिया फ्री में घूम रहा है, माँ बाप को दुनिया फ्री में घुमा रहा है. एज अ मिडिल क्लास इंसान क्या सपना है? फ्लाइट में बैठना. हाँ, फ्लाइट में बैठना, माँ बाप को घुमा सके. अगर आप इस फील्ड में जाते हो, एनी वन ऑफ यू, आपके पेरेंट्स फॉर लाइफ दे गेट टू फ्री ट्रैवल द वर्ल्ड. पूरी दुनिया फ्री में घूम सकते हैं. आपके पोर्टल से एक टैक्स अमाउंट कटेगा, दे आर ट्रैवलिंग फॉर फ्री. जितनी फ्लाइट्स चाहिए, मतलब पापा को मजे लेने के लिए भी सुबह और इवनिंग में 2 फ्लाइट करनी ना कर लो. दैट इज द करियर. मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए फॉरेक्स कार्ड्स मिलता है क्या कनाडा में? भाई यार कंपैरिजन इज किलर ऑफ जॉय. अगर आप वो अच्छे से कर सकते हो वो करो, वो नहीं कर सकते हो ये कर लोगे. बिकॉज यू हैव द बेस्ट मेंटोर्स दैट आर टीचिंग यू, दैट आर ट्रेनिंग यू, दैट आर डेवलपिंग यू. वो वाली बात है. मतलब अभी क्या है ना कि जैसे करियर्स, इफ यू टॉक अबाउट करियर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स, देन अभी नया स्टार्ट हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो अभी क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ा सा धीरे धीरे अपना जगह बना रहा है. बट ये जो करियर्स है ना, विच इज़ एक्चुअली ए गुड करियर, बट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ना इसको नहीं माना जाता है करियर. सो डू यू थिंक वेयर इज़ द गैप? कि क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट्स तो बहुत हैं इंडिया में, राइट? कुछ इंस्टीट्यूट्स की तो लेगेसी है, 100%. सालों से चलती आ रही है. फ्लाइट्स में हमें जाना पसंद है, शौक है बहुत लोगों का, बट फ्लाइट जो उड़ा रहा है वो बनना पसंद नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस कुड बी चेंज्ड? लाइक किसका सपोर्ट लगेगा इसमें? भाई सबसे पहले आई बिलीव इट इज ऑल अबाउट बैड इन्फ्लुएंस. जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, दिस इज ग्रेट, यू कैन बी इन दैट एज वेल, बट इस एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट कहाँ किया जा रहा है? शॉक टैंक इंडिया. 6 लोग आए, 6 लोग सक्सेसफुल है. भाई उन 6 लोगों के पीछे जो 600 लोग फेल हुए हैं, जिनका बिजनेस नहीं चला है, जिनने करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं, उनका क्या? डू यू हैव देयर स्टोरीज एज वेल? आप सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट करते हो, विच इज वेरी गुड. आई एम टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज पीपल. बट जो 600 लोग फेल हुए हैं, या जो पीछे जो 100 लोगों का बिजनेस नहीं चला है, जो बैंक करप्सी तक पहुंच गए हैं, उनको फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है. जो मरने की कगार पे आ गए हैं इन दैट फेज ऑफ डिप्रेशन, कि बैंक के रिकवरी एजेंट्स ना गेट पे आके जान खा जाते हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो. वो उनका क्या? तो भाई इन्फ्लुएंस गलत है. शार्क टैंक इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बूम दिया, टच वुड, वेरी नाइस, पीपल एक्सपेरिमेंटिंग, बट वेयर पीपल आर आल्सो डाइंग, पीपल आर आल्सो नॉट सक्सीडिंग. गलती करने से मैं मना नहीं करता हूँ, यू कैन फेल, बट एक्सेप्ट दैट फेलियर, लर्न एंड डू समथिंग गुड विद इट. पगला मत जाओ उसके पीछे. तो उन 6 एंटरप्रेन्योर्स या उन 10 एंटरप्रेन्योर्स जिनने सक्सेस किया है, उसके पीछे आप हमारी देश की आबादी, सर, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. कितने लोग हैं, कैसे होगा? दैट इज समथिंग दैट इज बैड इन्फ्लुएंस. भाई आप न्यूज़ देख के, मीडिया देख के, इनकी सक्सेस स्टोरी सुन के, ठीक है, चेरिश देम, फॉलो देम. आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं भी उनको सुनता हूँ, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, बट आई ऑल्सो नो कि औकात क्या है भाई. औकात बहुत ज़रूरी है अपने को पता होना. अगर आपको वो पता है ना, साउंड्स लाइक अ बैड वर्ड, आई अंडरस्टैंड, बट रियलिटी है. आपको अगर आपकी औकात पता है ना कि यार मैंने बिजनेस स्टैट्स नहीं सीखा है, अगर मैं बैंक से 50 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ और उसमें से 30 लाख रुपए बिजनेस में डाल देता हूँ, 20 लाख रुपए बिजनेस मेरे को चलाने के लिए मेरे पास धैर्य के लिए नहीं है, आई विल फेल. भले ही मैं महल खड़ा कर दूं, आई विल फेल, बिकॉज ROI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. आपको ये नहीं पता है. शार्क टैंक आप देख रहे हो, पर ये थोड़ी देख रहे हो कि उनने ROI कितने टाइम बाद निकाला. घिस घिस के उनने 3 साल बिजनेस चलाया, फिर ROI निकाला. आपने थोड़ा सा सक्सेस पाया, आपने अपना ड्रीम कार खरीद ली. थोड़ा सा सक्सेस पाया, आपने अपना ड्रीम कुछ कर लिया. ऐसे थोड़ी चलते हैं बिजनेस भाई. और व्हाई एम आई अ पर्सन टू टॉक अबाउट इट? मेरे 4 चल रहे हैं, टचवुड अच्छे चल रहे हैं. आई हैव द ग्रेटेस्ट स्टाफ, दैट्स फैमिली टू मी, सो दैट्स देयर. आज सबकी छुट्टी है भाई. दिस इज अ फेस्टिवल टू अस. आज ईद है, सब छुट्टी पे. भाई चिल करो. द हैप्पी दैट योर टीम इज, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दैट दीज गाइज हैव, दे विल वर्क विद दैट फ्लो फॉर यू. दैट इज व्हाट आई बिलीव. भाई मेरे 4 ऑफिसेज आज बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, बच्चे चिल कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों के लिए बिरयानी पर पार्टी अरेंज कर दी है, वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, बढ़िया मजे कर रहे हैं. इवनिंग में क्रिकेट खेलने जाना है, बच्चों के साथ ही खेलता हूँ मैं भाई. मेरे बच्चे हैं ना, तो क्या हो गया कि मैं CEO हूँ, ये वो नहीं.
इवनिंग में मैं भी जॉगर्स पहन के क्रिकेट ही खेलता हूँ इनके साथ. That is the connect. Is any person that you're following doing this for you? That is the person that you need to celebrate. Passion versus financial stability. What should a student choose according to you? Beautiful question. Maximum इस कंट्री में आज भी, मतलब अभी भी अगर कोई ये सुन रहा है, सर बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चूज करो. भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वुड गिव यू अकम्पलिशमेंट्स एंड वो चीज़ें जो आप लाइफ में चाह रहे हो. लेट्स पुट इट अप विद अ स्टोरी. ठीक है, आप जा रहे हो, आपके पास सामने दो रास्ते हैं. एक रास्ते पे ज़्यादा दूर चल के, थोड़ा दूर चल के, दोनों रास्ते में चलना है दूर, थोड़ा दूर चल के आपको जो चाहिए सिर्फ वो रखा है. और एक रास्ते पे देर इज़ फन, देर इज़ अदरेंस, देर इज़ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, देर इज़ नेटवर्किंग, देर इज़ एवरीथिंग दैट यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ एंड देन बिकम दैट पर्सन दैट यू वॉन्ट टू बिकम. Which is the path you will choose? तो भाई financial stability is good, but without experience that financial stability will die off. कौन बनेगा करोड़पति की बात करते हैं. There have been करोड़पति जिनने 7 करोड़ जीते हैं, 5 करोड़ जीते हैं, 3 करोड़ जीते हैं. प्लीज घर जाके गूगल करना या इसके बाद आप गूगल करना. They are on the same position जहां वो पहले थे. आज वो उतने ही गरीब है जितना उन्होंने स्टार्ट किया था. Because there is no experience to it. There is no achievement, accomplishment to it. वो जरूरी है ना भाई. मैं आपको आज 4 करोड़ दे दूं पर आपके पास कुछ है ही नहीं उसको करने के लिए. You will spend it off like this. ले लो, 2 गाड़ी ले लो, खत्म हो गए आपके 4 करोड़. अच्छी गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी, 2 बिजनेस, 1 प्लॉट ले लो, खत्म हो गए. But where is that aspect of life where you're evolving? The money is working for you. You're not working for the money. आज हम उस स्टेज पे हैं लाइफ में कि we know money is the by product. क्या आप पैसे के लिए काम करते हो? नहीं. क्या मैं पैसे के लिए काम करता हूँ? नहीं. हम काम ऐसा करते हैं कि पैसा उसमें आ जाए हमारे पास. द डिफरेंस. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, बट वो आपको ना तपाएगा नहीं भाई. एक पत्थर को भी जब तपाया जाता है ना, उसको प्रेशर डाला जाता है, तब वो हीरा बनता है. वो हीरा बना. तो व्हेन यू टीच योर स्टूडेंट्स, तो आप ये भी सारी चीज़ें बताते हो? भाई मुझे वो मोटिवेशनल स्पीकर में पहले था, प्रोफेसर में बाद में बना हूं. तो मिक्स ऑफ इट है वो. ओके. आई टीच देम अबाउट टेकिंग रिस्क. भाई क्या होता है ना, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी टेल्स अ लॉट अबाउट यू कि आप कौन हो. बिगेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, यू कैन काउंट एनीवन इन दिस, हैव टेकन रिस्क्स एंड हैव बिकम बिग. अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है तो ठीक है. अब आप सोचोगे नहीं मेरे पास 2 करोड़ का बिजनेस चालू कर देता हूँ. That's a dumb move. आपके पास 2 करोड़ हैं, आपने 60 लाख रुपीस का बिजनेस चालू किया, you have 40 for the backup. 1 you do not even touch. That's your flood fund. You will never fail. That's what I teach my kids. Understood. Do you have any mentor in life? You personally? I do भाई, multiple वैसे तो. मतलब there's one that you can give a call at 2 a.m. and talk to. And there are some who teach you. मतलब eventually, मतलब this is not to flaunt you or क्योंकि हम podcast में or something. I have learned some things from you as well. Okay, is it? Thank you so much. Guys. I actually have. So basically that dedication, when I've seen you with team. हम बोलते हैं कि I'm a team person, but you actually are a team person. I've seen you when there is no one around you working, you are still working. That responsibility that these are my people and I want to keep them happy is something that a true leader walks with. आप उनमें से एक हो. और जब मेंटोर की बात आती है ना भाई, मेंटोर सिर्फ आज के लिए नहीं, एजेस पहले से पीपल हैव नीडेड मेंटोर, पीपल हैव हैड मेंटोर्स. अर्जुना क्यों बन पाए थे? उनको कृष्ण जी क्यों चाहिए थे? मेंटोर टू गाइड थ्रू द लाइट्स. एकलव्य को क्यों चाहिए थे? द्रोणाचार्य. एग्जैक्टली. कर्ण को क्यों चाहिए थे? परशुराम जी. Why the best of the kings have required महामंत्रीज and हमारे एडवाइजर्स and all of that stuff. आज भी you talk about any entrepreneur, that entrepreneur, if he's true to himself, he'll tell you that he has a business coach or he has an advisor that helps him into this. So भाई in your career path, जब आप 12th आपने complete किया है, you are into a drastic situation कि भाई क्या करूं, इतनी सारी चीजें हैं. माँ बाप तो यही 4-5 ट्रेडिशनल कोर्स चाहते हैं, जो बुरा नहीं है, बट आर यू वन ऑफ दोज जो उन 4-5 ट्रेडिशनल कोर्स में फोड़ेगा?
कर लोगे। अगर गवर्नमेंट सर्विस की जॉब के लिए जा रहे हो, 13 लाख लोग जो पेपर दे रहे हैं उसमें से आप 0.0 जो भी था 1% हो, 13 लोग बनते हैं, उस 13 लाख लोगों में से 13 लोग बनते हैं IAS, 13 लोग बनते हैं IPS, और फिर बाइफर्केशन कर लोगे, प्लीज करो, फिर उतनी बड़ी विक्ट्री दे के दिखाओ। बट अगर नहीं कर सकते तो देर आर करियर्स जहाँ पे आप अपने मेंटोर्स, अच्छे मेंटोर्स से मिल सकते हैं। आई हैव हैड अ लेगेसी भाई, माई पीपल हैव लव्ड मी। मतलब कुछ लोग को लगता है कि अरे खुद की तारीफ, बट भाई आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई हैव स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स एज इन बैड थिंग्स। आई हैव डन दैट एज वेल। एक कॉन्वर्जेशन में 600 किलोमीटर्स अवे आई हैव हेल्प पीपल कि नहीं तू नहीं करेगा ऐसा कुछ। सिर्फ उस टाइम पे होना भी काफी होता है, और मैं मेरे लोगों के लिए होता हूँ। द डिफरेंस। सो मतलब स्टिल है ये कि लोग जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंड दे डू सच बैड थिंग्स। भाई दैट इज द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप स्टैट्स भी पता करना चाहोगे, हर साल 4% से सुसाइड रेट बढ़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। भाई आई एम 6 feet स्ट्रॉन्ग इनफ, लाइक वेरी नाइस। मेरे को खुद को पिन मारने में फटती है भाई। आई एम टेलिंग यू, आई कैन फाइट 10 people, बट मैं सेल्फ हार्म नहीं कर सकता। एंड इसके पीछे एक एक्सेस भी है, वाई आई बिकम सो मच कि हाँ मैं सबके लिए हूँ, एंड द वर्ल्ड कैन बी अ क्रूअल प्लेस, पर मैं सबको हेल्प करूंगा। डू यू वांट टू लिसन टू इट? Yes, obviously. That's why we are sitting over here. So there's this incident, I'll always be guilty for this भाई। मतलब लोग मेरे को बोलते हैं this is not my mistake and all of that stuff, but I believe कि I could have done कुछ और भी कर सकता था मैं। So one fine night I got a call at 2 AM, and I'm one of those जो कॉल उठाता है। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि नहीं 10 बजे बाद मैं फोन साइलेंट कर दूंगा, मुझे कॉल मत करो। भाई यू नीड मी, यू कॉल मी, आई एम दैट। 2 बजे कॉल आया, फर्स्ट रिंग में नहीं पिक कर पाया, सेकंड रिंग में मैंने उठाया, बोला हाँ 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 बेटू बोल क्या हो गया। सो दिस इज माई एक स्टूडेंट फ्रॉम सिम्बोसिस, आई वाज इन पुणे सिम्बोसिस एज वेल, आई यूज्ड टू टीच हिम देयर। बहुत टाइम बाद कॉल आया था, बाकी मैं नंबर सेव करके रखता हूँ और मैं नंबर चेंज नहीं करता हूँ। आई हैव द सेम नंबर फ्रॉम ईयर्स, क्योंकि वो किसके पास है मेरे को भी नहीं पता। आई स्पोक टू हिम, हाँ बेटू बोल। बोले सर लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, एंड आई एम एट अ वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। बिजनेस में रिसेंटली 60 लाख रुपए का एक डाउनफॉल आया, नुकसान हो गया है। माई इन्वेस्टर्स आर बिहाइंड मी, द बैंक इज बिहाइंड मी, एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड। मैं छत पे बैठा हूँ और आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई फील लाइक मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे ज़ीरो समझते हैं, मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। आई डोंट हैव एनी वन इन लाइफ सर, आई फील लाइक फिनिशिंग माई सेल्फ ऑफ। भाई 2 बजे यू वोंट बिलीव आई स्टूड अप, मैं बेड से उठ गया। भाई ही इज़ माई स्टूडेंट, आई हैव सीन हिम लाफिंग, आई हैव सीन हिम क्राइंग, आई हैव सीन हिम, आई एम सीन हिम डूइंग थिंग्स। आई स्पोक टू हिम, मतलब भाई नहीं ऐसा नहीं, ये समझिए ऐसा वैसा। आई टोल्ड हिम कि भाई आयुष, you have me. If Ayush's parents would be listening to this, they would have the same feel that I have. I am guilty as well, and they are guilty as well of it. Ayush, you have me brother, मत टेंशन ले, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। कल सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से, भाई मैं क्या करता, मेरे पास सुबह की फर्स्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद के लिए, उससे पहले कोई फ्लाइट नहीं थी। मैं गाड़ी से भी निकलता, इट वुड हैव टेकन टाइम। तो आई सेड कि मैं तेरे साथ कॉल पे ही हूँ, मैं फ़ोन नहीं रख रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। ऐसा ही नहीं आयुष, मैं हूँ, एंड तू जा नीचे पेरेंट्स से बात कर। 10th फ्लोर पे उसके पेरेंट्स सो रहे थे, 13th फ्लोर पे, 14th फ्लोर पे वो टेरेस पे खड़ा था, एंड वी वर टॉकिंग, एंड आई, भाई दैट कॉल वेंट फॉर 3 hours। सुबह के 5 बज गए, 2 घंटे बाद मैं फ्लाइट ले रहा था, आई हैड बुक्ड अ फ्लाइट। मैंने उसको बोला कि मतलब आयुष ठीक है मेरे भाई, रुक तू, मैं आ रहा हूँ, जितना भी नुकसान है मैं समझ लूँगा, मैं बेयर कर लूँगा, मैं लोगों से बात कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, तू वर्थलेस नहीं है। दैट इज़ अ वेरी डार्क फेज ऑफ लाइफ भाई, आप नहीं समझते हो, यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। आप, यू कैन बी द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन दैट कैन हिट 10 people एंड डू थिंग्स, एंड बड़े से बड़े मर्द हो सकते हो आप, बट उस फेज ऑफ लाइफ में भाई रूह कांप जाती है। आई कोल्ड हिम कि ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई। एयरपोर्ट तक मैं उससे बात करते करते गया। 4:55 आई सेड कि मैं बाबा चेक इन कर रहा हूँ, 1.5 घंटे में तेरे पास आऊँगा, आई बी देयर। ठीक है, 1.5 घंटे नीचे जा, सो जा थोड़ी देर, ब्रेकफास्ट कर ले, या तू सो जा, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आई सेड दिस टू हिम।
उसने बोला हाँ सर ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। एंड मैंने फ्लाइट ली, बोर्ड किया। आई वॉज एन इंडिगो स्टाफ, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं, तो मैंने फ्लाइट ली, मैं जल्दी से पहुंचा वहाँ पे। आई टुक अ कैब फ्रॉम अहमदाबाद टू हिज प्लेस। आई न्यू हिम, मतलब आई न्यू दैट ही स्टेज देयर। एम्बुलेंस खड़ी थी नीचे, भाई वो 14वें फ्लोर से कूद गया यार। और दैट इज समथिंग आई फील कि नहीं, आई कुड हैव डन, कुछ और कर सकता था, मुझे निकल जाना चाहिए था। मेरे पास उसके पेरेंट्स का भी नंबर नहीं था कि किसी को कॉल कर दूँ, कोई नहीं, बिकॉज पुणे में पढ़ के, हम सब तो पुणे वाले हैं, तो महाराष्ट्र में वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। वो अहमदाबाद चले गया था। उस दिन भाई सोच लिया था कि तुम मुझे कॉल कर दो, वो रात को 1 बजे हो 2 बजे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं आ रहा हूँ। मैं कैसे भी आऊँगा, मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँगा, पर मैं आ जाऊँगा। वो फिर भाई तब से आई एम दैट पर्सन। तू मुझे 3 बजे लगा, मैं 3:30 बजे तेरे पास आऊँगा, और वो जैसे भी आना हो। ओह भाई, तो वो थोड़ा सा भाई मलाल है लाइफ का। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स भाई टू डू दैट। आई एम टेलिंग यू, आई एम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। आई हैव नॉट हैड पेरेंट्स विद मी इन माई लाइफ। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम तो सुसाइड कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। भाई उसके लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। लिविंग लाइफ इज ईजी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना लाइफ में, लाइफ बहुत स्पेशल है। Please, guys. आपके आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है जो निकल जाएगी। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, सो दैट विल पास, बट डोंट डू एनीथिंग समथिंग लाइक दैट। भाई यू नो मी, यू डोंट नो मी, यू नीड मी, यू गिव मी अ कॉल। दिस इज फॉर एवरीवन आउट देयर। बात करने के लिए कोई चाहिए, कर लेंगे भाई, हो जाएगा। कैसे करना है ये सोचना है, बाकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लीज मत करो ऐसे। तो राजीव भाई, बच्चों को बदलते हैं। हाँ, मच रिक्वायर्ड। मच रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि और कोई ऐसा कुछ ना करे। आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही है कि कुछ बच्चे कॉलेज में रह के टॉर्चर हो रहे हैं, कुछ बच्चे 12th के बाद क्या करना है इस पे टॉर्चर हो रहे हैं, कुछ जॉब में आके टॉर्चर हो रहे हैं। दे थिंक दैट देयर इज नथिंग दे कैन डू इन देयर लाइफ। लेट्स गिव देम अ मैसेज। भाई जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वेयर एवर यू आर इन लाइफ, आप बढ़िया कर रहे हो। मे बी आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा होप्स हो, आपके दोस्तों को आपसे और ज़्यादा होप्स हो, आपको खुद से और ज़्यादा होप्स हो, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है, समय लगता है। आप 12th के बाद कुछ करना चाह रहे हो, रिसर्च करो, डू समथिंग दैट विल कीप यू हैप्पी। एक क्लिंटन्स फॉर्मूला है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। डू समथिंग दैट विल कीप यू हैप्पी इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। अगर मैं आपको 356 डेज के लिए हायर करता हूँ, 365 डेज के लिए हायर करता हूँ, 365 डेज आपसे काम करवाता हूँ, और आपको सिर्फ खाने और रहने का अरेंजमेंट करवाता हूँ, पैसे नहीं देता हूँ, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप खुशी खुशी कर लोगे? दैट इज योर करियर। कम अगेन। मैंने आपको हायर किया 365 डेज के लिए, मैंने आपको हायर किया है। मैं आपका रहना और आपका खाना, 2 चीजें सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रोवाइड करूंगा वो 365 डेज के लिए, पर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आई विल नॉट पे यू। ऐसा कौन सा काम है जो अब आप करना चाहते हो? जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, दे दिया। ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हो अब? टेल मी दैट। Okay, so this is a question that anyone can self-assess and get an answer and choose the career. Anyone. I have done that. You hire me for 1 year, don't give me money. आप मेरे को खाना और रहने की एक जगह दे दो। I'll be the happiest person in teaching. मैं पढ़ाऊंगा, मत दो पैसे, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पढ़ाना इतना पसंद है। That is why I am an edupreneur today. And I am happy. भाई every day when I wake up, जब मैं जिम के लिए उठता हूँ, it is like yes, जिम के बाद बच्चों को पढ़ाने जाना है। I gotta do something good today. आज नया कुछ पढ़ाता हूँ, इनको मजा आएगा, इनसे कुछ सीखूंगा, इनको कुछ सिखाऊंगा। ये करियर चॉइस फेथ है, क्योंकि ये मैंने चूज किया है, मेरे लिए किसी ने चूज नहीं किया है। दिस इज समथिंग आई वांटेड फॉर माई सेल्फ। तो बच्चों को यही समझाना चाह रहा हूँ, भाई 1 साल कोई काम जो आप कर सकते हो जिसके लिए आपको पैसा ना मिले पर रहना और खाना मिल जाए, क्या करोगे वो सोचो।
और वो जो सोच लिया ना, उसमें अगर खुशी मिलती है ना, उस करियर को परस्यू करो। फरहान बन जाओ, रोना मचा दो, माँ बाप को समझाओ, जो करना पड़े करो, बट वो काम करो। ना के बराबर चांसेस है दैट यू विल फेल। टेक इट फ्रॉम मी इन रिटर्न। You currently said that you are also a edupreneur, you're also a entrepreneur. मैंने अभी कहीं प्रोफाइल में आपका देखा that you were addressing yourself as a excellence coach. What is this term excellence coach? ये कुछ नया मैं पहली बार मैंने सुना मतलब. भाई excellence coach is something that people have entitled me basically, all my students have entitled me, because one thing that I do, 10 महीने के लिए तो आप मेरे पास आ ही रहे हो, 10 महीने में आई चैलेंज एवरीवन कि जब आप यहाँ से जाओगे, व्हेन यू लीव एंड गेट इनटू जॉब्स एंड हैव अ ब्यूटीफुल करियर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उससे पहले मैं आपको आपके बारे में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप भी नहीं जानते हो। आई फाइंड दैट ट्रू पोटेंशियल कि ये एक आप में चीज है जो आपका पावर सोर्स रहेगा। वो होता है ना कि हमको एक चीज चाहिए होती है टू स्टे फ्यूल्ड। मैं आपको आपके बारे में वो चीज बताऊंगा। तो अब गुजरात से कोई बंदा जो मेरे पास आ रहा है, ही इज टेकिंग माय कोर्स एंड ही इज स्टडिंग फॉर अ ईयर, 1 साल बाद ही इज गेटिंग अ जॉब एंड ही इज गोइंग। अपनी जॉब पे जाने से पहले उसको पता है कि वो एक चीज मेरे को इनसे पूछनी है। अब इन 10 महीने में मैं वो चीज बना नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट एनालाइजिंग दिस गाय। क्या है इसका मोटिवेशन फैक्टर, किस चीज के लिए करना चाहता है, व्हाट इज इट। तो ज्यादातर लोगों का जो फैक्टर होता है दैट इज वैलिडेशन, that yeah, I am the best. एंड आई गिव देम दैट वैलिडेशन कि ब्रदर यू आर द बेस्ट। दुनिया माने, कोई माने ना माने, क्या तू मानता है? और अगर तू मानता है तो किसी के ना मानने से फर्क ही नहीं पड़ता है। आई ब्रिंग आउट दैट पोटेंशियल ऑफ आउट ऑफ पीपल कि दे स्टार्ट लविंग देमसेल्व्स, दे स्टार्ट लिविंग देम विद देमसेल्व्स। भाई आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स, और एनी ऑफ माई स्टूडेंट जिनको मैंने ट्रेन किया है पूरा, जो बीच में कुछ ड्रॉप आउट्स भी हुए हैं, जिनके माँ बाप जबरदस्ती निकाल लेते हैं कि नहीं ये करियर अब बना ले तू, चलो हो जाएगा, नहीं होगा, ये होगा, घर आ, अपना काम संभाल। दैट ट्रस्ट इन द प्रोसेस इज समथिंग you'll have to keep. जिनने ट्रस्ट इन द प्रोसेस रखा है, ऑल माई स्टूडेंट्स कैन गो टू अ रेस्टोरेंट अलोन, अकेले खाना खा सकते हैं, अकेले मूवी देख सकते हैं, अकेले घूमने जा सकते हैं। और मेरा कोर्स खत्म करने के बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एक सोलो ट्रिप पे आपको जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। द फाइनल असेसमेंट जो मैं देता हूँ वो ये है कि एक सोलो ट्रिप पे जाओ, इफ यू कैन बेयर इट गुड, इफ नॉट आई विल बेयर दैट फॉर यू। मैं पैसे देता हूँ, जा एक सोलो ट्रिप मार के आ और बता क्या सीख के आया। स्काई रीना का फाइनल असेसमेंट ये होता है। और वो सोलो ट्रिप ना भाई उसको जीना सिखा देती है। जब उसको उस बचाने के लिए कोई नहीं है, उसको खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है, सब करने के लिए कोई नहीं है, उस एक सोलो ट्रिप में वो खुद को जान जाता है। और ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम ही ये है कि हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। बोर हो रहे हैं, दोस्त को कॉल कर लो, मज़ा नहीं आ रहा, दोस्त को कॉल कर लो, ऐसा हो रहा है, खेलने चलते हैं। बट ये क्यों नहीं हो सकता कि बोर हो रहे हैं, चल मूवी के लिए चले जाते हैं, अकेला कोई नहीं है मूवी के लिए, अकेला कैसे जाऊंगा, जा सकता है। बोर हो रहा है, जिम चले जाओ, पार्टनर नहीं है, सपोर्ट कौन करेगा, अरे मत ले सपोर्ट, कम वेट से कर ले, कर तो सही, डू इट। द ट्रू फंडामेंटल मोटिव इन लाइफ शुड बी डू इट एनी विच वेज। बोर हो रहा है, कर, नहीं करने का मन कर रहा है, कर, सोना है मत सो, कर, डू इट। एंड व्हेन यू हैव दैट डिसिप्लिन इन लाइफ, वो आपका डिराइविंग फैक्टर बन जाता है। वहां से आया है एक्सीलेंस कोच, कि मैं आपका ट्रू पोटेंशियल आपके सामने रख देता हूं कि तेरी औकात इतनी ज्यादा है और तू ये कर रहा है, यही करना है लाइफ लॉन्ग या यहाँ जाना है। तब वो बंदा समझ जाता है साला कि नहीं यार 9 घंटे काम करके तो नहीं यहीं रहूँगा, बट अगर 9 घंटे से ज़्यादा खुद को दिए तो यहाँ जाऊँगा। दैट इज़ वाई एक्सीलेंस कोच। अमेजिंग यार, मतलब इट हैज़ समथिंग इन इट, मतलब सुन के मेरे को अच्छा लगा। थैंक्स भाई। सो एज अ कोच whom do you want to help, मतलब आप किसको एड्रेस करना चाहते हो? ठीक है, लेट्स गेट डाउन टू द नेवल राउंड। भाई मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ जो खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। कि पप्पा कमा रहे हैं, खाना खा रहा हूँ 3 बार का, चल रहा है, ढीठ हो गया हूँ, किसी के कुछ बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। जो कंफ्यूज है कि कुछ करूं या नहीं करूं,
और अगर कुछ करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा, एम आई वर्दी उनके लिए. I want to be there for every person that cannot be there for themselves. भाई आपको मैं बता रहा हूँ, द रेशो ऑफ इंडिया, हम लोग सबसे पहले तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 50% ऑफ अस इज यूथ दैट विल डिराइव द कमिंग इंडिया. बट उनमें से भी 25% कुछ नहीं करना चाहते. और ये कैसे पता चलता है कि कुछ नहीं करना चाहता हूँ? I travel. I own a penthouse at Gurgaon as well, I told you. वहाँ पे लोग अपनी जो जमीन है उसको बेच के, एक प्लॉट बेच के, 4 सोने की चेन डाल के, हुक्का फूक के, वहाँ तो लीगल है, यहाँ लीगल नहीं, तो वहाँ हुक्का फूक के बैठना चाहते हैं. रात को अपनी पौशे निकाल के चक्कर मार के आना चाहते हैं. किसी को उड़ा दिया इन प्रोसेस तो 400 वर्ड का लेटर लिख देंगे. बट वो लाइफ नहीं है भाई. जब खुद की मेहनत का पैसा निकलता है ना हाथ से, कि अरे यार पैसा जा रहा है, नो मैटर ऑफ हाउ मच, कितना भी कमा लो. जयेश भाई, आई स्टैंड एट अ वेरी गुड पोजिशन टुडे, CEO, गुड मनी, गुड ऑल ऑफ दैट, बट टिल डेट व्हेन आई बाय समथिंग इट फील्स लाइक कि पैसा जा रहा है. एंड जब तक ऐसा फील होगा ना, तब समझ आएगा खुद का पैसा कमाने की वो जो ट्रू वैल्यू है ना, दैट कीप्स यू फ्यूल्ड एंड दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, कि भाई खुद का पैसा है, खुद की जिंदगी खुद बनाया है. आर यू लिविंग दैट लाइफ? क्या इतने प्राइड से वो स्टूडेंट या वो बंदा बोल सकता है कि सब है जो खुद का है? आपके फादर का भी आपका है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट अपनी मेहनत का क्या, अपने पोटेंशियल का क्या? सिर्फ खाना खाने के लिए और सोने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं. धरती पे आए तो कुछ करके तो जाएं, एक लेगेसी तो बना के जाएं. गॉड फॉरबिड कुछ होता है कल, तो राजवीर को लोग याद रखेंगे कि यार इस बंदे ने मेरे लिए ये किया है. आई हैव हैड टेस्टिमनीज. आपको मैं एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा. दैट गर्ल इज स्ट्रेट अवे सेड, I am just making this testimony for this person and I am living because of this person. दो राजवीर सिंह चंदेल डेली भी मेरे इंस्टाग्राम पे. तो ऐसा नहीं कि आई एम गॉड मोड ऑन और समथिंग लाइक दैट. मैं सिर्फ वो हूं जो आप बनना चाहते हो. एंड जब तक आप वो सोचोगे, आप इन द प्रोसेस रहोगे कि आप मुझसे बेहतर बनोगे. मैं मेरे हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, तुझे मेरे जैसा बनना ही नहीं है, तुझे मुझसे इतना बेहतर बनना है कि आई नीड टू गिव यू अ कॉल. बाबा, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, क्या कर सकता हूँ बता. मुझे वो बनना है भाई. आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू डू बेटर देन मी. सबके लिए ये, आज जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे और करना चाहते हो, जो मेरे पास आना भी चाहते हैं, मैं तुम्हें खुद से बहुत बेहतर बनाना चाहता हूँ और बना के छोड़ता हूँ. Do you take counseling as well? Yeah. You take counseling? So how someone can join your counseling? भाई, you get in contact with the Skyrina team. So basically there are and free of cost है, कोई उसके पैसे ऐसे नहीं लगते हैं. आप समझो कि एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छी टीम, कुछ अच्छे कोर्सेज आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं. ये 45 मिनट्स, 1 घंटे की काउंसलिंग रहती है, जिसमें आपको ये ट्रू पोटेंशियल समझ आता है कि यार भाई, अगर मैं नहीं पढ़ सकता 5 साल, नहीं दे सकता 5 साल, क्या आप 1 साल दे सकते हो? इनफैक्ट क्या आप 10 महीने दे सकते हो? और अगर हाँ, वी विल चेंज योर लाइफ. सो उस काउंसलिंग में यही बात होती है. बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं. एवरी डे 2 काउंसलिंग्स आई हैव व्हेन आई एम नॉट बिजी. पूरे इंडिया से, समटाइम्स इवन फ्रॉम नेपाल. आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल एज वेल. श्रीलंका से अभी जो रिसेंट आई हैं वो भी, ये हमें ज्वाइन करती हैं. उस काउंसलिंग में आई टॉक टू देम. आई डोंट सेल देम एनीथिंग. मैं कुछ नहीं बेच रहा भाई. कोर्स करना है करो, नहीं करना है मत करो. बात करते हैं, समझते हैं कि क्या आपका ट्रू पोटेंशियल है, कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं. और ये मैं रोज करता हूँ. दिस इज लाइक माई थेरेपी भाई, टू कीप मी ग्राउंडेड. कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितना प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में, व्हाट इज इट दैट दे आर फेसिंग. अगर मैं इतना कमा भी लेता हूँ तो भी इट इज नथिंग, बिकॉज बाहर असली चैलेंजर्स हैं, असली लोग बैठे हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मुझे आई है लाइफ में. सो आई टॉक टू देम एवरी डे. उस काउंसलिंग में जिंदगी की बातें होती है. तो जब आप मतलब व्हेन यू गो फॉर अ वर्कशॉप और काउंसलिंग, तो वहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, तो आप 1000 लोग से थोड़ी हर किसी से बात कर पाओगे. उसके लिए वेबिनार्स होते हैं भाई. वेबिनार आप कर रहे हो? हाँ जी, वेबिनार ज्वाइन करो आप. क्या आप बताते हो इस वेबिनार में? मतलब क्या होगा, मतलब कौन आएगा इस वेबिनार में और क्या बताओगे भाई? एनी 12th पास स्टूडेंट दैट इज क्लूलेस, क्या करना है लाइफ में, बोर हो रहा है, क्या करूं. ओनली 12th पास स्टूडेंट? एनी 12th पास स्टूडेंट से ऊपर तक. अच्छा, मतलब फ्रॉम अ 12th पास स्टूडेंट टू अ 30-year-old मैन not having financial freedom or not living a happy life can get into this webinar. इसमें हम
आपकी कैसे हेल्प करते हैं वाया स्काईरीना, कैसे आप आगे जा सकते हो, कैसे 5 कोर्सेज, हमारे 5 कोर्सेज में क्या क्या लिबरेशन रहते हैं, क्या क्या कितना पैसा आता है. I'll give a very drastic figure when we'll talk about cruise. उसमें आपको एक फिगर बताऊंगा, अनरियलिस्टिक है भाई, और मजा आ जाएगा. इन कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं कैसे आप अपना फर्स्ट $1 लाख रुपए कमाने से शायद सिर्फ 1 साल दूर हैं, इसके बारे में बताते हैं. फिर ये सब बिजनेस हो जाता है, बिजनेस का पेज खत्म हो जाता है. हु वांट्स टू जॉइन दे जॉइन, हु डज नॉट वांट टू जॉइन दे आर देयर. फिर हम बात करते हैं भाई लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है, बता मुझे. लेट्स टॉक लाइक दैट. आर यू हैप्पी? Whatever you're doing, are you happy? I had a student named Vishnu. I have a student named Vishnu. अब वो स्टूडेंट नहीं रहा यार, बहुत अच्छा कमाने लगा तो इसलिए हैड आ जाता है कभी कभी. सो हैदराबाद में IT जॉब करता था. IT जॉब करके वो होता है ना कि यार मेन आर नोन एज प्रोवाइडर. वो एक अपने स्टैंड अप कॉमेडियन ने उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ बोली थी. women, dogs and kids are loved unconditionally. Men are only loved when they provide. सच्चाई है भाई. You'll agree to it. So this is the pattern. Vishnu was a provider to his family. कमाता था, घर देता था, कमाता था, घर देता था, कमाता था, घर देता था. But Vishnu wasn't happy. And you're not sent to earth to just work and not be happy. If you're not happy, you're not doing something right. Vishnu called me. भाई ऐसी बात है, क्या करूं, कैसे करूं. I told Vishnu 3 महीने का बैकअप जनरेट कर लिया. 100 days की सैलरी जमा कर ले, ज़्यादा खर्चा मत कर, और घर वालों को दे. उसने बोला फिर भाई, बोला फिर आजा, तू श्योर है ना तुझे कुछ क्रिएटिव करना है? बोला हाँ भाई, घूमना है मुझे, दुनिया घूमनी है, उसके लिए पैसा कमाना है, ऐसा वैसा. सेट आजा. विष्णु ने 100 days नोटिस पीरियड डाला. हैदराबाद की गुड वेल पेइंग जॉब भाई. दैट जॉब वाज पेइंग हिम समथिंग 55,000 पर मंथ प्लस PFs एंड इंसेंटिव्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. वो जॉब छोड़ के 100 days की जमा करी सैलरी, पेरेंट्स को दी कि गिव मी 100 days. अगर इन 100 days में मैं कुछ नहीं कर पाया, आई विल जॉइन द जॉब बैक, और मैं वापस कंटिन्यू करूँगा इस फैमिली को प्रोवाइड करना. और अगर 100 days में मैंने कुछ कर लिया, स्टिल आई विल प्रोवाइड यू, बट इन अ बेटर वे वेयर आई विल बी हैप्पी. विष्णु ने अपने पेरेंट्स को दिए पैसे, और 100 दिन मांगे. बहुत मुश्किल से पेरेंट्स कन्विंस हुए. बाकी दे स्पोक टू मी, दे स्पोक टू हिम, एंड ये सब करके कन्विंस हुए. विष्णु केम टू इंदौर. विष्णु स्टार्टेड ट्रेनिंग. विष्णु ने ट्रिप कोऑर्डिनेटर वाला जो करियर था, ट्रैवल के बारे में सीखा, ट्रैवल के बारे में समझा. विष्णु जॉइंट इन इंटर्नशिप. विष्णु स्टार्टेड वर्किंग. मतलब डे 1 पे जब वो मेरे साथ ट्रेनिंग करने आया, उसी दिन से मैंने उसको इंटर्नशिप पे लगा दिया कि 3 महीने बाद जब मैं तुझे प्लेसमेंट दूँ, तेरे पास 3 महीने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. 3 महीने 90 days का उसके पास एक्सपीरियंस हो गया. 90 days तक उसको हमने ट्रेन किया, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बताए, व्हाट इज इट, एयरपोर्ट कोड्स क्या होते हैं, कैसा होता है, ये सब बताया. एंड वी प्लेस्ड हिम इनटू ग्लाबोल. ब्यूटीफुल कंपनी, इंदौर बेस्ड कंपनी है, ग्रेट टर्नओवर. उसमें प्लेस किया. स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रैवल एजेंट. 100 days बाद ही जो उसकी वहाँ सैलरी थी, सिमिलर सेम पैकेज क्रैक करवाया उसको कि तू कितना कमा रहा था वहाँ पे. उसने बोला सर 55 इन हैंड आ जाता था, सब कुछ काट पीट के मिला के इतना. बोला कोशिश करता उतना पैकेज दिलाऊं. विष्णु वॉज वेरी स्किल्ड. वो इंटर्नशिप में उसने प्रूव कर दिया था. जॉब में उसको 55,000 का पैकेज लगवाया. 3 महीने उसने एज अ सेल्स एनालिस्ट काम किया, सब ग्राउंड लेवल बिजनेस समझा. आज अगर आप विष्णु का पेज खोलेंगे, विष्णु गर्मियों में लेह लद्दाख रहता है एज अ ट्रिप कोऑर्डिनेटर, मॉनसून्स में मेघालय रहता है, विंटर्स में स्पीति लाहौल रहता है, एंड देन इन बिटवीन कोई भी नई जगह चिल कर रहा होता है. विष्णु इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड गेटिंग 1,20,000 25,000 रुपीज पर मंथ एज अ सैलरी, इंसेंटिव्स अलग, और दुनिया घूमना है फ्री ऑफ कॉस्ट. Vishnu has latently not paid for any flight that he has taken कंपनी की तरफ से. He is not paying for food that he has कंपनी की तरफ से. दुनिया घूमना कंपनी की तरफ से. From a man hustling into a IT job 9 to 5, टाई यहाँ तक टाई लगा के कि आवाज ना निकले, to a man who's just traveling the world and getting paid. What would you choose? अमेजिंग भाई. ऐसी करियर मुझे पहले पता होता तो मैं भी वर्ल्ड घूम रहा होता. भाई नहीं, पर पहले भी पता होता ना लोगों को, तो लोग भरोसा नहीं करते. हाँ, फेक है, भरोसा नहीं है. अटेंड करो यार गाइस, नॉलेज बढ़ाओ. टाइम्स हैव चेंज्ड, ग्लोबल पोजीशन ऑफ आवर स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड. ये टाइम में ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता. टिल डेट मुझे भी नहीं पता कितनी चीज़ों के बारे में. तो अगर मुझे नहीं पता तो आपको और थोड़ा कम नहीं पता होगा ना. पता करो,
rather than blaming fraud, ये वो, guys पता करो है, there are things, government affiliated things. It's just about, do you want to learn or do you want to blame? वो वाली बात. नहीं एक्चुअली ये सही, बहुत सही बात बोली आपने. जैसे होता क्या है ना कि people think that they know everything, but they don't know the fact what you know is 1%, what you don't know is 4%, and what you don't know is 95%. Crazy भाई, इस पे claps चाहिए थोड़ी सी. ठीक है, तो मतलब you think you can only imagine the 5% of it, right? But 95% is the hidden iceberg. Yes. So you need to explore. With time you will get to learn new things, and then you can choose something which you actually want to do. Guys, listen to this. This is pure beauty. एक और बार सुनना है इसको. बहुत तगड़ी बात कर दी इस आदमी ने. This is pure level of knowledge that a person can give you. Commendable भाई. Thank you भाई. So आपने अभी just क्रूज के बारे में भी कुछ जिक्र किया. That मतलब आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है. When I was in 6th or 7th standard ना, so there was one relative of mine who was in merchant navy. तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था उनका लाइफ. दैट 6 महीने वो मस्त रहते थे पानी में, वर्ल्ड घूमते थे, और 6 महीने फिर घर पे आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताते थे. एंड ही वॉज अर्निंग क्रेजी. मुझे समझ ही नहीं आता भाई इतने पैसे इसमें. तो मेरे को शौक हो गया भाई मैं भी मर्चेंट नेवी करूँगा 7-8 में. तो माई फादर कॉल्ड हिम कि भाई इसको समझाओ क्या है ये सब. सो ही टोल्ड मी वेरी फ्रैंकली कि यार तू कर, ठीक है, करना है कर ले, बट माई एडवाइस वुड बी कि मत करो, नॉट फॉर यू. मैंने पूछा वाई. बोलते कि बिकॉज यू आर ओनली वन सिंगल चाइल्ड. अगर तू 6 महीने जब शिप पे रहेगा ना, नो मैटर रुतबा है, पैसे हैं, वर्ल्ड, सब सही बात है, बट अगर उस 6 महीने के बीच में कुछ भी अनसर्टेन होती है तुम्हारे घर में, तो तू कुछ भी करके वापस नहीं आ पाएगा उस समय. सो दैट इज जस्ट वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट. इफ यू कैन हैंडल दिस थिंग देन गो फॉर इट. तो फिर उसके बाद मैंने सेफ्टी चूज कर ली. पप्पा मम्मा चाहिए. तो आई वॉन्ट टू नो कि हाउ इज क्रूज लाइफ, मतलब हाउ स्काईरीन और यू हेल्प्स इन क्रूज. क्या, क्योंकि भाई हमने यही सुना है ना कि क्रूज में तो बहुत ही पैसे भाई है. कैसे है, क्या है? I'll give you realistic figures, the mind blasting figures. हाँ, प्लीज. मतलब that is one career जो मैंने नहीं किया है, प्रशांत सर ने किया है, who is a partner to me as well. And I am jealous of this man कि इसने ये किया और मैंने नहीं किया है. Okay. मतलब me being a 29-year-old kid, I can be jealous. ये मुझे इस आदमी से पता चला. भाई beautiful career. Let's imagine आप एक बढ़िया कोर्स कर रहे हो, आपने बीटेक कर लिया और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एमबीए कर रहे हो, 5 साल वाला वही सेगमेंट ले लो वापस, एंड आप क्रूज कर रहे हो. अब फिगर्स देखना, आप अनरियलिस्टिक ऐसा दिमाग फटेगा. स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ क्रूज में, अगर आप क्रूज पे हाउसकीपिंग भी करते हो, जिसके लिए हमारी भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल सिर्फ हाउसकीपिंग के लिए भी जाते हो, 90,000 रुपीज पर मंथ. अगर आप हमारे साथ आते हो, कोर्स करते हो, क्रूज पे सीखते हो, डेक सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, एफओ कैसे काम करता है, एचके कैसे काम करता है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है, फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, और क्रूज पे जाते हो. क्रूज की पर मंथ सैलरी वेरी करती है 1,50,000 to 2 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू. फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस की नहीं. फ्रेशर्स अगर 2 लाख रुपए प्लेस हो रहे हैं, 2 लाख रुपए 6 महीने काम करना है, 3 महीने छुट्टी, क्योंकि क्रूज मेंटेनेंस पे, शिप मेंटेनेंस पे जाता है, फिर 6 महीने काम करना है. 6 महीने में 2 लाख रुपए आप कमा रहे हो पर मंथ. 6 महीने का हुआ 12 लाख रुपए. 12 लाख रुपए कमाए, घर आए, फैमिली को टाइम दे दिया 3 महीने, रहे, मन भर गया. 3 महीने बाद फैमिली बोले जाए ना, वापस जाओ, 6 महीने क्रूज पे काम करो, क्योंकि पहले 12 लाख कमा चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, अब 15 लाख कमाओगे बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड. अब 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 12 लाख कमाओगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो अगर हम वाइल्डली बात करें, 5 साल जब आपने बीटेक को एमबीए से सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का सोचा, जहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल चलो हाईएस्ट ले लूँ, IIM से कर लिया, 50,000 की जॉब लग गई 5 साल बाद, नहीं ज़्यादा 1 लाख की जॉब लग गई. वो मेरा बच्चा उससे भी ज़्यादा स्टार्टिंग में ही कमा रहा है क्रूज पे. और 5 साल बाद अगर क्रूज की बात करें हम, तो 5 लाख महीने कमाएगा भाई. वो डेक सुपरवाइजर होगा और 38 लाख रुपीज मिलेंगे उसको 8 महीने के लिए. जोड़ लो, कर लो. अब कैसे इससे वेरी करोगे? और वो वर्ल्ड टूर कर रहा है. प्रशांत सर जिनकी बात कर रहा हूँ, 8 महीने में वर्ल्ड टूर किया है इस आदमी ने. एक ही बात जो मैंने नहीं की जीवन में. दैट इज हाउ फैसिनेटिंग इट इज भाई.
38 लाख रुपीस को 1 लाख रुपए महीने से ज्वाइन करोगे, कर लो, कैसे करोगे? 38 हाईएस्ट जा रहा हूँ, चलो 20 रख लो, क्योंकि इंटरनेशनल पोर्टल में 8 महीने काम करोगे तो 22 लाख रुपए का पैकेज स्टार्टिंग है 8 महीने के लिए, फिर 3 महीने की छुट्टी और फिर 8 महीने काम। और इसके लिए स्किल क्या चाहिए होती है? कम्युनिकेशन, 2 लैंग्वेजेस जो हम वैसे ही पढ़ाते हैं। आपको आज बोलनी भी नहीं आती, आप माई नेम इज राजवीर भी नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रेंच। मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम ये रखते हैं। 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, क्रूज पे जा सकते हो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ 3 घंटे क्लासेस लेनी है। पार्ट टाइम जॉब्स हम आपकी लगा देते हैं, जिसमें आप 3 घंटे की क्लासेस के बाद जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, 10 महीने बाद आपका प्लेसमेंट होता है। 10 महीने बाद जब आप प्लेस हो रहे हो, आपके पास 3 चीज़ें हैं, स्काईरीना का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस ऑफ 10 months विथ अ गुड प्रॉपर्टी। ये 3 चीज़ें लेके आप जाते हो अब जॉब के लिए। क्यों नहीं मिलेगी जॉब? यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू नो कम्युनिकेशन एंड यू आर कॉन्फिडेंट, जो आपको आपके मेंटोर्स बनाते हैं। तो भाई कोई भी बीटेक, कोई भी एमबीए, भाई जिसको बुरा लगे लगा लो, आई कांट डू एनीथिंग ऑफ इट। आर कोर्सेज गिव यू वे मोर मनी देन एनी बीटेक और एमबीए कैन गिव। एंड जिसको ये लगता है कि आईआईएम का पैकेज क्रैक करेंगे, आई एम अ फैकल्टी एट आईआईएम, प्लीज टेल देम आई एम अ गेस्ट फैकल्टी एट आईआईएम, मैं पढ़ाता हूँ वहाँ। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिशनल कोर्सेज, बट इट इज वे हाई ऑफ अ टाइम जहाँ पे हम ट्रेडिशनल कोर्सेज को भगवान मानना बंद कर दें, कैप्सूल कोर्सेज को वैलिडेट करना चालू कर दें कि कुछ लोग हैं जो इतने स्किल्ड हो जाते हैं, जो 1 साल में फोड़ देते हैं, और कुछ लोग हैं जो इतने स्किल्ड कभी नहीं हो पाते कि 5 साल बाद भी एक रैट रेस में रहते हैं। दैट इज ट्रू भाई। तो एन एवरेज स्टूडेंट जिसका 50% मार्क्स आ रहा है या 45%, 60% मार्क्स आ रहा है, वो भी क्रूज पे जा सकता है? 100% भाई। कोई मैथ्स नहीं करना ना, मैथ फिजिक्स नहीं है क्या इसमें? हमको स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम नहीं देना है भाइयों अभी। हाँ, हमको स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स का एग्जाम नहीं देना है, हमको मेडिकल क्लियर करना है, हमको बढ़िया फिट रहना है। एट स्काईरीना हर सैटरडे मैं जूम्बा पिलाटे एरोबिक्स क्लासेस के मेंटोर बुलाता हूँ, आपको जूम्बा पिलाटे एरोबिक्स कराते हैं हर सैटरडे इवनिंग। आज मैंने आपको बताया क्रिकेट खेलने जा ही रहे हैं हम। भाई मस्ती करते करते आप फिट हो जाते हो, और नॉलेज आपको बढ़ानी है 3 घंटे में, और एक्सपीरियंस लेना है। यू विल बी द फाइनेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप क्लास टॉपर नहीं हो, मेरे को क्लास टॉपर चाहिए भी नहीं। क्लास टॉपर्स प्लीज IITian बनो, IIM बनो, नासा जाओ, हमारे देश को आगे बढ़ाओ। जो ये नहीं कर सकता, आ जाओ भाई, मैं तुमको आगे बढ़ा दूंगा। दैट इज व्हाट आई से। सो राजवीर भाई, मतलब आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन, the bottom line could be, is graduation important for success? भाई सी, आई विल गिव यू अ वेरी स्टैटिकल आंसर फॉर दिस विद प्रूफ्स एंड एविडेंस एंड सब कुछ। इतनी कन्वर्सेशन के बाद भी आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रेजुएशन, बट व्हाट डू द स्टैट्स से? द स्टैट्स स्टेट भाई, let's talk about the 3 of the most influential billionaires or trillionaires. Some of my favorites: Bill Gates, a college dropout; Mark Zuckerberg, Instagram, dropout. a Harvard dropout; Steve Jobs, आप Apple यूज करते हो, another college dropout। सारे बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स हैं, ठीक है? बाहर से आ जाते हैं अपने देश में। आई लव माई कंट्री, आई एम इन लव विद इंडिया सिंस आई वाज बोर्न। सो अपनी कंट्री में 2 pillars ऑफ द कंट्री, मिस्टर अडानी, मिस्टर अंबानी, और कोई जोड़ना है? कॉलेज ड्रॉपआउट्स। कॉलेज ड्रॉपआउट्स। नाउ यू टेल मी, इज ग्रेजुएशन कंपलसरी, और यू कैन डू इट इफ यू आर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल? स्किल एंड नॉलेजेबल, मतलब मैं तो मानता ही हूँ इस चीज को। वही स्काईरीना सिखा रहा है। स्किल्स, नॉलेज, कंपैशन, करियर, दैट इज व्हाट वी आर गिविंग भाई। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्काईरीना। आपको 5 साल घिसने की जरूरत नहीं है, उसके बाद 9 to 5 रैट रेस में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप में कोई स्किल्ड है और आपको खुद पे भरोसा है, गिव इट अ ट्राई। स्टैनली का डायलॉग हमेशा याद रखना सब लोग, इफ यू थिंक यू हैव एन आइडिया, डोंट लेट एनी स्टूपिड पर्सन डिस्ट्रॉय इट फॉर यू। गिव इट अ ट्राई। कैसे होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, बात ही नहीं है। कैसे होगा सोचो और कर दो। दैट इज व्हाट आई कॉल इट। Amazing. So you are guest faculty in top colleges of India, right? IIMs and everywhere. So and you interact with hell lot of students over there. ठीक है, 10,000 से ज़्यादा को तो आपने ट्रेन भी कर दिया. What would be that one advice when you go and see people over there sitting in top-notch colleges? What would be that one advice that you want to give to all the students out there who are listening you currently? भाई एज अ मेंटोर या एज अ भाई? As a mentor इस बार. As a mentor, guys, this
वर्ल्ड आउट देयर जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आप जाना चाह रहे हो, इट इज़ अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर. आज आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स आपको एक बबल में रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. भले ही थोड़ा सा गुस्से से करते हो, कुछ बोल के कर देते हो, बट दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग यू. इट इज़ अ कट थ्रोट वर्ल्ड आउट देयर. नो वन केयर्स कि आप कितने स्किल्ड हो, आप कितने नॉलेजेबल हो. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे क्रैब मेंटालिटी इज अ टॉप मोस्ट मेंटालिटी. आप ऊपर बढ़ रहे हो, लोग नीचे खींचेंगे. लेट इट बी योर रिलेटिव्स, लेट इट बी योर फ्रेंड्स, लेट इट बी एनीवन. इस मेंटालिटी से बाहर निकलो, स्किल्स पे काम करो जितना जल्दी हो सके. डू अ 5 ईयर डिग्री. इतना सुनने के बाद भी आपको करनी हो, करो. बी माई गेस्ट. बट डिग्री के फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना चालू करो. इन 5 सालों में काम करते करते डिग्री कंप्लीट करो. ये काम ही आपकी सच्चाई है, ये काम ही आपको बनाएगा. ठीक है. एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि मुझे कोई प्लेसमेंट्स देगा, मैं इतने अच्छे कॉलेज से हूँ, यहाँ का एलिमनी ये है, दिस एलिमनी विल गिव मी अ प्लेसमेंट. जीरो एक्सपेक्टेशंस. स्किल्स, नॉलेज इज द रियलिटी. और पैसा जीवन की सच्चाई है. इफ समवन सेज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, दे आर शॉपिंग एट द रॉन्ग प्लेस. सेंड देम टू द राइट प्लेस. ठीक है. ये इंस्टाग्राम मोटिवेशन वगैरह वगैरह अच्छी बात है. अंदर से मोटिवेट हो. डू गुड फॉर योर सेल्फ एंड no one can bring you down in life until you want to. ठीक है. That's all भाई. Thank you Rajveer bhai for coming to our podcast. Before ending up, मैं भी एक मैसेज अपनी जनता को देना चाहता हूँ, उन बच्चों को जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. ऑब्वियसली बच्चे ही ज़्यादा देखेंगे इसमें, तो वो इम्पॉर्टेंट है. I'll tell you a story. So there was this फ्रेंड ऑफ माइन इन स्कूल. 11th-12th में उसने साइंस ले लिया था विथ मी, बट ही वॉज नॉट एट ऑल गुड इन हिज स्टडीज़. ठीक है. मतलब मुझे लगता है उसका 12th में मार्क्स भी कुछ 50-52% थे. उसको पढ़ाई का ही पसंद ही नहीं थी. आई हैव सीन देयर हिज पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स बुलिंग हिम कि भाई क्या है. एंड मतलब ही वॉज समवन जिसको ना चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आती थी. ही वॉज स्लो बट ही वॉज नॉट डम. सो मैंने उसको देखा है एंड आई यूज टू गिव हिम ऑल दैट सपोर्ट एंड एवरीथिंग. बट वो बंदा बहुत एम्बिशियस था, बट ना वो उसको पता ही नहीं था उसको करना क्या है. आफ्टर 12th उसने ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन में अगेन कोई उतना अच्छा उसका मार्क्स आया नहीं. एंड वो बुलिंग एंड वो डिमोटिवेशन तो दुनिया देती ही रहती है. करेंटली दैट बाय द वे जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, शी इज़ अ गर्ल, ओके, नॉट अ गाय. तो करेंटली शी इज़ इन Qatar Airways. Okay. And I have seen her, she's working from past 6 to 7 years in airlines now. ठीक है. I have seen her traveling entire world. आज मैं जब उससे बात करता हूँ या उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूँ, तो कभी वो वेनिस में होती है, तो कभी लॉस एंजलिस में होती है, तो कभी दुबई में होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है. एंड ऑल दोज पीपल who were doubting her at that point of time, आज के डेट में यही पता चलता है कि अरे वो क्या कर रही है. सो एट द एंड ऑफ द डे आप अभी जो भी कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा, आपको ये नहीं पता है, आपको क्लैरिटी नहीं है आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है. गिव इट अ शॉट, क्योंकि एट द एंड सब कुछ अच्छा ही हो जाता है. ठीक है. आप हर कुछ कर लोगे, दुनिया 10 चीज़ आके बोलेगी, एट द एंड भाई सब चीज़ अच्छा होता है. आई वॉज लिसनिंग टू अ इंटरव्यू ऑफ शाहरुख खान. हिज फादर वॉज एड्रेसिंग हिम कि तुम्हारी उम्र में तो हम पहाड़ चढ़ जाया करते थे, अगर तुम चढ़ पाते हो चढ़ लो, वेल एंड गुड. नहीं चढ़ पाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल ही करते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. आई होप ये आपको बहुत अच्छा नॉलेजेबल पॉडकास्ट लगा होगा. राजवीर भाई वॉज अमेजिंग विथ ऑल द इनसाइट्स. प्लीज़ गिव अ राइट डायरेक्शन टू योर लाइफ. Choose a right career, because at the end career is the only thing that will keep everything alive around you. So thank you for watching this podcast. See you on the next podcast with some other guest. Tada.